मेरे बच्चे, एक ऐसा संदेश जो समय से पहले नहीं सुना तो शायद बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि इस बार तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु उस शक्ति तक पहुंच गया है जिसे सिर्फ देवता ही संभाल सकते थे। हाँ, वही शक्ति जो सदियों से छुपी थी, जिसे स्वयं महादेव ने कालचक्र के सबसे गहरे रहस्य में छिपा दिया था, लेकिन अब वह गुप्त रहस्य शत्रु के हाथ लग चुका है। और यदि तुमने समय रहते नहीं जाना तो सिर्फ हार नहीं होगी बल्कि तुम्हारी आत्मा तक टूट जाएगी। इसलिए आज महादेव स्वयं तुम्हें ये संदेश दे रहे हैं, देख लो, जान लो, नहीं तो पछताओगे। कल्पना करो उस आग की जो तब जलेगी जब सत्य को ना जानने की सजा मिलेगी। कल्पना करो उस दर्द की जब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा संसार उजड़ता जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि शत्रु को मिल चुका है काल मंत्र, एक मंत्र जिसे सुनकर मृत्यु भी पीछे हट जाती थी, एक मंत्र जिसे सिर्फ महादेव के आदेश से जागृत किया जा सकता था। लेकिन वो मंत्र अब जाग चुका है गलत हाथों में, और उसके परिणामों से बचना अब असंभव होगा। अगर तुम्हें लगता है कि यह बस एक संदेश है तो एक पल ठहरो, अपने भीतर झांको। क्या तुमने कभी महसूस नहीं किया कि कोई शक्ति तुम्हें अंदर से खींच रही है? क्यों महादेव बार बार तुम्हें संकेत देते? अगर सच में तुम्हारा दिल महादेव से जुड़ा है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह सिर्फ संदेश नहीं, ये तुम्हारी चेतना की परीक्षा है। और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए ताकि मेरे सभी भक्तों के पास मेरा संदेश पहुंच सके। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, महादेव की तीसरी आंख खुल चुकी है। उनका क्रोध आसमान में गूंजने लगा है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है वह दृश्य जहां तुम्हारा शत्रु तुम्हारे ही नाम का विनाश कर रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं कह रहे, बस एक संदेश भेजा है, जागो नहीं तो सब कुछ खो दोगे। वह शक्ति जिसे त्रिनेत्र संवेदना कहा जाता है अब दुर्बुद्धि के हाथों में है, और वो इसे तुम्हारे ही विरुद्ध इस्तेमाल करेगा। तुम सोच भी नहीं सकते कितनी पीड़ादायक होगी वह रात जब अपनों का विश्वास टूटेगा और दुश्मन तुम्हारे ही रूप में सामने खड़ा होगा। अगर तुम्हारा दिल कांप रहा है, अगर तुम्हारे अंदर भी वह चेतना जग रही है, तो यही समय है महादेव की इस चेतावनी को औरों तक पहुंचाने का। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और एक बार कमेंट में जरूर लिखो हर हर महादेव, ताकि बुराई जान सके कि अब तुम जाग चुके हो। शिव की उस गुप्त ऊर्जा का नाम था रुद्र स्रोत, एक ऐसी चेतन जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती थी। महादेव ने उसे पृथ्वी से दूर एक त्रिकाल यंत्र में बंद किया था, जहां कोई भी मनुष्य उसे स्पर्श तक नहीं कर सकता था। लेकिन शत्रु ने छल किया, धोखा देकर देवताओं के द्वार तक पहुंचा, और अब वह रुद्र स्रोत उसके नियंत्रण में है। मेरे बच्चे, महादेव चुप है, लेकिन उनका धैर्य अब टूटने वाला है। शिव का मौन कभी भी तांडव बन सकता है, और जब तांडव शुरू होगा तब सिर्फ एक ही चीज बचा पाएगी। तुम सोच रहे हो ना क्या कर सकते हैं हम साधारण लोग हैं, लेकिन याद रखो, जब एक साधारण भक्त अपने अंतर्मन से एयूएम नमः शिवाय कहता है तो वह आवाज स्वयं ब्रह्मांड तक जाती है, क्योंकि अब तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारी ढाल है। हर वीडियो में तुम्हारे लिए छिपा है एक संदेश, एक रक्षा सूत्र जो आने वाले अंधकार से तुम्हें बचा सकता है। महादेव का आखिरी संदेश यही है, यदि आज तुमने नहीं जाना कि शत्रु के पास क्या है, तो कल वह तुम्हारे अस्तित्व को मिटा देगा। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम उस रहस्य को जानना चाहोगे या यूं ही अंधकार में खो जाओगे? चयन तुम्हारा है और समय बहुत कम है। अगर तुम्हारा हृदय सचमुच महादेव से जुड़ा है तो इस वीडियो को आगे बढ़ाओ और कमेंट में लिखो, मैं जाग चुका हूँ महादेव, क्योंकि अब वक्त है शिव की चेतना को फिर से जागृत करने का। बहुत बढ़िया, कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं कि उन्हें उजागर करने का अर्थ होता है संपूर्ण ब्रह्मांड को झकझोर देना। कुछ शक्तियां इतनी प्रचंड होती हैं कि स्वयं महादेव ने उन्हें छिपा कर रखा, क्योंकि अगर वह शक्ति गलत हाथों में चली जाए तो सिर्फ विनाश ही शेष रह जाता है। और आज वही हुआ है, तुम्हारा शत्रु उस शक्ति तक पहुंच चुका है जो सिर्फ देवताओं के लिए थी, जिसका रहस्य सहस्त्रों वर्षों से छुपा था, और अब वह शक्ति जागृत हो चुकी है। सुनो, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, यह महादेव का स्पष्ट संदेश है। अगर अभी तुम ना जागे तो तुम सब कुछ खो दोगे, सब कुछ। आज
जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह कोई साधारण संदेश नहीं, यह उस अग्नि की पहली चिंगारी है जो समय आने पर संपूर्ण संसार को निगल सकती है। मेरे बच्चे, संदेश को ध्यानपूर्वक सुना, अनदेखा करने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, आज भगवान भोलेनाथ आपके लिए एक अत्यंत दिव्य संदेश लेकर आए हैं जो आपके जीवन में समृद्धि, प्रेम, स्वास्थ्य, धन और सफलता लाएगा। ये संदेश सुनने के बाद आप अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसी दिव्यता है जो आपके जीवन में अद्वितीय उन्नति और समृद्धि लाएगी। मेरे प्रिय बच्चों, ये संदेश मैंने विशेष रूप से आपके लिए चुना है, इसलिए इसे अनदेखा ना करें और पूरा सुने, क्योंकि यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इस संदेश को ना सुनने से आपको नुकसान हो सकता है, इसीलिए मेरी सलाह माने और इसे अंत तक सुने। आपने ये दिव्य संदेश और दर्शन प्राप्त किए हैं, यह आपकी सौभाग्यशाली स्थिति को दर्शाता है, अन्यथा लोग वर्षों तक इंतजार करते हैं और फिर भी यह सौभाग्य नहीं पा सकते। इस संदेश को शुरू करने से पहले आपके प्रभु की एक विनम्र प्रार्थना है कि यदि आप इसे पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखें। साथ ही अपना नाम का राशि कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं आपकी राशि के अनुसार आपके जीवन में हो रही बाधाओं को दूर कर सकते और आपका जीवन खुशहाल बना सकूं। मेरे प्रिय बच्चों, मेरी एक दिव्य शक्ति आपकी ओर आकर्षित हो रही है और वह आपकी सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से प्रभावित होकर आपकी सहायता के लिए तैयार है। ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, बल्कि बहुत प्रबल और शक्तिशाली है जो आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकती है और आपके जीवन से दुखों को दूर कर सकती है। मैंने ये दिव्य शक्ति केवल आपको ही दी क्योंकि आप मेरे सच्चे और निष्ठावान भक्त हैं। मैंने आपकी मेहनत और ईमानदारी को देखा है और यह मुझे अत्यंत प्रसन्न हो। मुझे निष्ठावान व्यक्ति बहुत पसंद है और मैं ऐसे लोगों की खोज में रहता हूँ। हालांकि इस संसार में मोह माया से घिरे लोग ही अधिकतर मिलते हैं और मुझे ये देखकर दुख होता है कि इस संसार में ऐसे लोग कम हैं जो मुझे प्रसन्न कर सके और मेरे अनुसार कार्य कर सके। मैंने सभी को सुखी बनाने का प्रयास किया है, परंतु बहुत कम लोग अपने दायित्व को सही ढंग से निभाते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, जिस तरह से मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ उसी प्रकार आपको भी अपने हर दायित्व को निभाना चाहिए। अच्छाई और नीति के मार्ग पर चलते रहने से आपको सदैव अच्छे परिणाम मिलेंगे, परंतु गलत कार्य करने से आपकी स्थिति बिगड़ सकती है और आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है और कोई आपकी सहायता के लिए उपस्थित नहीं होगा। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें दिव्य शक्ति अवश्य प्रदान कर सकता हूँ, परंतु तुम्हारी अंतरात्मा में जो कुछ भी छिपा है उसे मैं बदल नहीं सकता हूँ। यदि मेरी शक्ति से तुम्हारा जीवन सुधरता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, परंतु यदि तुम इसे समझ नहीं पाते हो तो मैं इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यह शक्ति बहुत ही रुष्ट प्रभाव की है। यदि तुम इसे नाराज कर देते हो तो ये तुरंत मेरे पास वापस आ जाएगी और तुम्हारा कोई भी कार्य नहीं करेगी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें अपने कार्यों को बड़ी ही सावधानी और चतुराई से करना होगा और किसी को भी यह नहीं बताना कि मेरे पास महादेव जी की वह दिव्य और प्रचंड शक्ति है जो मेरे हर कार्य को सरलता से पूर्ण करती है। मैं आज जहाँ पहुँचा हूँ वह इसी शक्ति की बदौलत है, अन्यथा मेरी क्या औकात थी। यह सब तुम्हारे लिए आवश्यकता से अधिक है, परंतु तुम्हें अपने भीतर के साहस को जागृत करना होगा और उन चीजों को स्वीकार करना होगा जो वास्तव में तुम्हारी है। इन्हें इस प्रकार स्वीकार करो कि वे कभी तुमसे दूर ना हो। जीवन में कभी भी ऐसी स्थिति आ सकती है जो तुम्हारे नियंत्रण के बाद हो और तब तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस मेरा स्मरण करना है और कहना है, प्रभु मुझे आपकी दी हुई शक्ति की आवश्यकता है, कृपया मेरी रक्षा करें और मुझे इस कठिनाई से बाहर निकाले। ऐसा कहने पर मैं स्वतः ही तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हो जाऊंगा और मेरी शक्ति तुम्हारे सभी कार्यों को तुम्हारे अनुसार व्यवस्थित कर देगी। मेरी यह शक्ति तुम्हें कभी भी दुख नहीं पहुंचाएगी और तुम्हारे जीवन में सदैव खुशियां लाएगी। जहां तक संभव होगा वह तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां तक तुम अकेले नहीं पहुंच सकते। अब से तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना, क्योंकि
तुम्हारे साथ मेरी यह प्रचंड शक्ति सदैव है जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी सहायता करेगी और तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। यदि तुमसे कोई भूल हो जाए है तो वह तुम्हें सावधान करेगी और बताएगी कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। इसलिए मेरी इस शक्ति को हमेशा प्रसन्नित और सुरक्षित रखना ताकि वह तुम्हारा साथ कभी ना छोड़े। मैंने ये शक्ति तुम्हारी रक्षा के लिए ही भेजी है, क्योंकि मैंने देखा कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां बढ़ती जा रही थी और तुम्हारी स्थिति बिगड़ती जा रही थी। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि तुम्हें एक दिव्य शक्ति प्राप्त होनी चाहिए जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर सके और तुम्हें सफल बना सके। लेकिन ध्यान रखना, यदि तुम धर्म के विरुद्ध कोई कार्य करते हो तो तुम्हारी सफलता सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। आज के समय में यदि तुम ईमानदार और सच्चे हो तभी तुम्हारी जीत निश्चित हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें अपने आप को मजबूत और साहसी बनाना होगा, क्योंकि कठिनाइयों का सहन करना ही तुम्हें विजय बना सकता है। प्रिय बच्चा, तुम्हें ये समझना होगा कि मेरी दिव्य शक्ति को कैसे संभालना है। जब जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है तो कई बार यह कुछ कठिन परिस्थितियों को भी अपने साथ लाता है, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखना होगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त मेरे मार्ग पर चलता है उसे कोई शत्रु कभी परास्त नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे शत्रु पूरी तरह से पराजित हो तो अभी 424 टाइप करो। मैं तुम्हारे हर शत्रु को ऐसा दंड दूंगा कि वे तुम्हारे पास आने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना, धन और सफलता के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। जब तुम्हारे पास बहुत सारा धन आएगा तो इसे सही दिशा में उपयोग करना तुम्हारा कर्तव्य होगा। अगर तुम अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करोगे तो मेरी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। आज तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव होने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। तुम्हारी पहचान अब इतनी बड़ी हो जाएगी कि लोग तुम्हारे नाम का गुणगान करेंगे कि जो भी भक्त अभी हर हर महादेव और जय माता पार्वती टाइप करेगा, मैं उसकी हर समस्या को खत्म कर दूंगा और उसे अनंत खुशियों का आशीर्वाद दूंगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम ये भी ध्यान रखना कि सफलता के इस मार्ग पर तुम्हारे शत्रु हमेशा तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे। तुम्हें हर कदम पर मेरी शक्ति और मेरे वचनों का स्मरण करना होगा। जब तुम मेरे मार्ग पर चलोगे तो हर बुराई स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब तुम्हारे लिए एक बड़ा अवसर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी अभाव था वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हें एक ऐसी लॉटरी मिलने वाली है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। लेकिन तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और हर कदम पर मुझ पर विश्वास रखना होगा। जो भी भक्त अभी 108 टाइप करेगा उसे अगले 24 घंटे के भीतर ऐसा लाभ मिलेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्रिय बच्चे, ये समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम देखोगे कि कैसे मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। तुम्हें केवल मेरे दिखाए मार्ग पर चलना है और हर नकारात्मकता से बचना है। मेरे प्रिय बच्चे, जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में होता है तो हर दिशा से शुभ समाचार आने लगते हैं। अब तुम्हारा समय ऐसा आ गया है जब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। जो भी कठिनाइयां तुम्हें लंबे समय से रोक रही थी वे आज समाप्त हो रही हैं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत हो रही है जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाएगी। आज का दिन तुम्हारे लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल रहा है। तुम्हारे जीवन के जो हिस्से अधूरे थे अब वे पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, जो परिवर्तन तुम्हें देखने को मिलेगा वह तुम्हारे जीवन को स्थायी रूप से बदल देगा। तुम्हारे पास जो भी संसाधन है उन्हें सहेजना और सही दिशा में उपयोग करना बहुत जरूरी है। ये समय तुम्हारे लिए केवल लाभ का नहीं है बल्कि यह तुम्हारे चरित्र और विश्वास की भी परीक्षा है। जब जीवन तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाए तो अपनी जड़ों को कभी मत
भूलना अपने जीवन में विनम्रता और सहानुभूति बनाए रखना जरूरी है। तुम्हारे आसपास जो ऊर्जा है वह अब तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारे हर प्रयास को सफलता मिलेगी और तुम्हारे जीवन में वह आनंद आएगा जिसे तुमने हमेशा चाहा है। जो संबंध टूट गए थे वे फिर से जुड़ेंगे। तुम्हारे घर में शांति और समृद्धि का स्थायी प्रवाह होगा। सावधान रहो मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि जब समय अच्छा होता है तो कई बार ईर्ष्या और द्वेष करने वाले लोग भी शक हो जाते हैं। उन्हें पहचानना और अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहना तुम्हारा कर्तव्य है। मेरे मार्गदर्शन में तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे लिए हर कठिनाई केवल एक अवसर बन जाएगी। आज तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है। अब तुम्हारे कदम उस ओर बढ़ रहे हैं जहां केवल खुशियां और सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरी कृपा से तुम्हारे सपने साकार होंगे और तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्थिरता आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय है जब तुम्हें अपनी नई पहचान को स्वीकार करना है। ये पहचान तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे विश्वास और मेरी कृपा का परिणाम है। ये समय तुम्हारे लिए आभार व्यक्त करने और अपनी यात्रा को उत्साह और प्रेरणा के साथ आगे बढ़ाने का है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में जो शुभ समय आ रहा है वह केवल एक नई शुरुआत का संकेत है। ये समय है जब तुम्हारे आसपास की ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारी मेहनत, भक्ति और धैर्य अब फल देने वाले हैं। जो भी बाधाएं अब तक तुम्हें रोक रही थी वे मेरी कृपा से समाप्त हो जाएंगी। अब तुम्हारे जीवन में ऐसा संतुलन और समृद्धि आएगी जिसे देखकर संसार भी आश्चर्यचकित हो जाएगा। तुम्हारे घर में अब आनंद और सुख शांति का ऐसा प्रवाह होगा जो कभी रुकने वाला नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि यह समय केवल भौतिक सुखों का नहीं बल्कि आत्मिक सुखों का भी है। अब तुम्हें अपने जीवन में उस गहराई और संतोष का अनुभव होगा जिसकी तुमने लंबे समय से प्रतीक्षा की है। ये समय तुम्हारे सपनों के साकार होने का है। जो भी तुमने चाहा था वह अब तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारे हर प्रयास को सफलता मिलेगी और तुम्हारे जीवन में हर अधूरा कार्य पूर्ण होगा। यह मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास का परिणाम है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना कि सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। तुम्हें अपने विचारों में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी और अपने कर्मों में सच्चाई को प्राथमिकता देनी होगी। जब तुम्हारे पास बहुत कुछ होता है तो उसे सही दिशा में उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तुम्हारे जीवन में जो शुभ संकेत आ रहे हैं वे केवल शुरुआत है। ये संकेत है कि तुम सही मार्ग पर हो और मेरे संरक्षण में हो। तुम्हें केवल अपनी भक्ति और विश्वास बनाए रखना है। जब तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब ऐसे अवसर आएंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। ये समय तुम्हारे लिए नई उपलब्धियों और खुशियों का है, लेकिन इन खुशियों के साथ तुम्हें ये भी समझना होगा कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारे इस उत्थान को देखकर ईर्ष्या कर सकते हैं। उनकी परवाह मत करो। मेरे आशीर्वाद से तुम सुरक्षित हो और हमेशा रहोगे। तुम्हें केवल अपनी भक्ति और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहना है। ये समय तुम्हारे लिए जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी सफलता और तुम्हारा आत्मविश्वास अब उस स्तर पर पहुंचने वाला है जहां से तुम्हें केवल ऊंचाई ही दिखाई देगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब हर दिशा से प्रकाश ही प्रकाश फैलने वाला है। तुम्हारे भीतर जो आत्मबल है वह अब जागृत हो चुका है। यह मेरी कृपा और तुम्हारी सच्ची भक्ति का परिणाम है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है और उसका उत्तर अब तुम्हारे जीवन में दिखाई देगा। तुम्हारे जीवन में जो अधूरी इच्छाएं थी वे अपूर्ण होंगी, लेकिन इसके साथ ही तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम अपनी आत्मा को शुद्ध और शांत बनाए रखो। जब तुम्हारे भीतर शांति होगी तो तुम्हारे आसपास की सारी परिस्थितियां भी सकारात्मक बन जाएंगी। कि यह समय केवल सफलता का नहीं है बल्कि यह समय आत्मिक उन्नति का भी है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जब तुम अपनी ऊर्जा और विश्वास को सही दिशा में लगाते हो तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे पक्ष में काम करती है। अब तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे तुम्हारे कर्मों और
मेरी कृपा का संगम है। तुम्हें हर कदम पर यह महसूस होगा कि मेरे आशीर्वाद ने तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दी है। तुम्हारे कार्यस्थल पर तुम्हें मान सम्मान मिलेगा और तुम्हारे परिवार में शांति और प्रेम का माहौल बना रहेगा। जो भी रिश्ते टूट गए थे वे फिर से जुड़ेंगे और तुम्हारे जीवन में सामंजस्य और संतुलन का प्रवेश होगा। ये समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास की हर बाधा अपने आप समाप्त हो रही है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में अड़चन पैदा कर रहे थे वे अब स्वयं तुम्हारे समर्थन में आ जाएंगे। यह मेरी शक्ति और तुम्हारे विश्वास का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें केवल अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना है। जब तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे तब तुम कर्म भी शुद्ध होंगे और जब तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे तो तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने हमेशा कामना की है। ये समय तुम्हारे लिए अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार हो रहे हैं वे तुम्हें ये सिखाने के लिए है कि सच्ची भक्ति और सच्चे कर्मों का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। अब तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नए अवसर की तरह होगा। तुम हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ जागोगे और हर रात संतोष और शांति के साथ सोओगे। यह मेरी कृपा और तुम्हारी भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। मेरे प्रिय बच्चे, जब मेरी कृपा अपने चरम पर होती है तो हर दिशा से जीवन में केवल शुभता का अनुभव होता है। ये वही समय है जब तुम्हारे जीवन में केवल रोशनी और सकारात्मकता का प्रवाह होगा। ये समय तुम्हारे लिए आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने और अपने कर्मों में समर्पण की भावना को जागृत करने का है। तुम्हारे जीवन में अब वह अवस्था आ गई है जहां हर बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे हर कदम पर सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब तुम्हें उन अवसरों का लाभ उठाना है जो मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। ये समय तुम्हारे लिए केवल भौतिक संपत्ति का नहीं है बल्कि यह तुम्हारी आत्मा की समृद्धि का भी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें ये समझना होगा कि जब मैं तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लाता हूँ तो ये तुम्हारे लिए एक नई जिम्मेदारी भी होती है। ये जिम्मेदारी है उन लोगों की मदद करने की जिन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। जब तुम दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में और बढ़ जाती है। तुम्हारे चारों ओर जो परिवर्तन हो रहे हैं वे तुम्हें इस बात का एहसास दिलाएंगे कि जीवन में सब कुछ संभव है जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो। अब तुम्हें अपने अंदर वह शक्ति और आत्मविश्वास महसूस होगा जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जब तुम सच्चे दिल से मेरी भक्ति करते हो तो तुम्हारे जीवन में केवल सुख और समृद्धि का प्रवेश होता है। तुम्हारे घर में अब ऐसा वातावरण बनेगा जहाँ केवल शांति और आनंद का वास होगा। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को मेरी कृपा प्राप्त होगी और तुम्हारे रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य का प्रवाह होगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण का आनंद लेना है। तुम्हें ये समझना होगा कि हर दिन एक नई शुरुआत है और हर सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आती है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें ये भी समझना होगा कि जीवन में हर सफलता के साथ एक नई जिम्मेदारी आती है। तुम्हें अपने कर्मों और विचारों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी है। जब तुम सही मार्ग पर चलते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहती है। ये समय तुम्हारे लिए अपने सपनों को पूरा करने का है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई को पार करने में सक्षम बनाती है। जब संसार में अंधकार और निराशा चारों ओर घेर ले तब तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने का समय होता है। मेरे प्रिय बच्चे, हर मनुष्य के भीतर अद्वितीय क्षमता है। तुम्हें केवल अपनी शक्ति और साहस पर भरोसा करना होगा। जो कठिनाई आज तुम्हारे सामने खड़ी है वही कल तुम्हारे सबसे बड़े बल में बदल जाएगी। जीवन में कभी हार मानने का समय नहीं आता, हर क्षण एक नई शुरुआत है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है। संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल सदा तुम्हारे साथ रहता है। जब तुम ईमानदारी और
निष्ठा से अपने कर्म करते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ खड़ा होता है। इसलिए तुम्हें अपने कर्तव्यों को पूर्ण समर्पण के साथ निभाना चाहिए। जो लोग अपने जीवन में कठिन परिश्रम करते हैं वे हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। अगर तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो तुम्हें उस राह पर चलने के लिए साहस दिखाना होगा जिस पर चलना मुश्किल लगता है। याद रखना, जब तुम मेहनत करते हो तो मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा साथ देता हूँ। तुम्हारे भीतर का विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। अगर तुम खुद पर और मुझ पर विश्वास रखते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। विश्वास एक ऐसा दीपक है जो अंधकार में भी तुम्हें रास्ता दिखाता है। तुम्हें केवल अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ना है। संसार की हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब जीवन तुम्हारे सामने कठिन रास्ते प्रस्तुत करता है तो ये तुम्हारी क्षमता को परखने का समय होता है। कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में केवल इसलिए आती हैं ताकि तुम अपनी छुपी हुई शक्ति को पहचान सको। जब तुम इन चुनौतियों का सामना करते हो तो तुम अपनी श्रेष्ठ को प्राप्त करते हो। धैर्य और संयम ही सच्चे योद्धा की पहचान है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम रखता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। तुम्हें ये समझना होगा कि समय के साथ हर समस्या का समाधान मिलता है। धैर्य रखना और अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहना ही सफलता का मूल मंत्र है। जब जीवन में हार का सामना करना पड़े तब ये याद रखना कि यह हार स्थायी नहीं है। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अगर तुम हार से सीखते हो और आगे बढ़ते हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। तुम्हें अपने हर अनुभव से सीखने की कला को अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों की मदद करता है वह सबसे बड़ा महान बनता है। तुम्हें हमेशा दूसरों के लिए सहानुभूति और करुणा रखनी चाहिए। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में और अधिक बढ़ जाती है। ये याद रखना कि जीवन में सच्चा सुख केवल देने में ही है। तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन वह भी तुम्हारे लिए एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम्हें बस अपने दिल और दिमाग को शांत रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। सपने देखना और उन्हें पूरा करना तुम्हारा अधिकार है। अगर तुम अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो तुम्हें उनके लिए पूरी निष्ठा और मेहनत करनी होगी। याद रखना, सपने केवल वही देखते हैं जिनमें उन्हें सच करने की शक्ति होती है। जो व्यक्ति जीवन में सीखने की प्रक्रिया को कभी नहीं छोड़ता वह हमेशा आगे बढ़ता है। तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जब तुम सीखते हो तो तुम्हारा ज्ञान और अनुभव बढ़ता है और यही तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति अपने जीवन में विनम्र रहता है वह हर दिल को जीत लेता है। तुम्हें अपने विचारों और कर्मों में सच्चाई और सरलता को बनाए रखना चाहिए। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे स्वीकार करो और उसके लिए आभारी रहो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देने के लिए तैयार हो जाता है। ये याद रखना कि आभार ही सच्चे सुख का स्रोत है। तुम्हारा आत्म नियंत्रण ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करते हो तो तुम अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हो। तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। तुम्हारे हर प्रयास का परिणाम तुम्हें मिलेगा, चाहे वह तुरंत ना दिखाई दे। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करते हो तो उसका फल जरूर मिलता है। तुम्हें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। हर दिन एक नई शुरुआत है। जो हुआ उसे भुलाकर आगे बढ़ना ही सच्ची प्रगति है। तुम्हें अपने अतीत से सीखना है लेकिन उसे अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी नहीं होने देना है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक चीजें होती हैं। तुम्हें हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए साहस दिखाते हैं वही जीवन में महान बनते हैं। तुम्हें अपने डर को दूर करना होगा और अपने सपनों को सच करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति और कर्म ही तुम्हें हर बाधा से
बाहर निकाल सकते हैं। जब तुम अपने जीवन में सच्चाई और भक्ति को अपनाते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होता है। जीवन में सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं बल्कि यात्रा का आनंद लेने में भी है। तुम्हें अपने हर दिन को पूरी तरह जीना है और अपनी यात्रा को आनंदमय बनाना है। तुम्हारे भीतर जो अनमोल आत्मा है वह सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। उसे जागृत करना और उसकी आवाज सुनना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानोगे तो तुम्हें बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें हर परिस्थिति से पार पाने का मार्ग दिखाएगी। तुम्हारे जीवन का हर क्षण अमूल्य है। समय सबसे बड़ा धन है और इसे व्यर्थ न जाने देना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हें हर दिन का उपयोग अपने उद्देश्य और आत्म विकास के लिए करना चाहिए। जब तुम अपने समय का सही उपयोग करते हो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमती है। साहस वह गुण है जो तुम्हें असंभव को संभव बनाने की ताकत देता है। जब तुम डर का सामना करते हो और अपनी सीमाओं को पार करते हो तभी तुम अपनी सच्ची भक्ति को पहचान पाते हो। तुम्हें हर स्थिति में साहस और दृढ़ता बनाए रखनी है। जीवन में सच्ची खुशी केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं आती बल्कि यह तुम्हारे भीतर से उपजती है। तुम्हें अपने मन और आत्मा को शांत और संतुलित रखना चाहिए। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलना है तो तुम्हें अपने कर्मों को बदलना होगा। सच्चे कर्म और सच्ची नियत से किया गया हर कार्य तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिणाम लाएगा। तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग हैं वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। उन्हें सम्मान और प्रेम देना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम दूसरों का सम्मान करते हो तो तुम्हें भी सम्मान मिलता है। ये ब्रह्मांड का नियम है। तुम्हारे जीवन में हर समस्या के समाधान का बीज छिपा हुआ है। तुम्हें बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। समस्याएं तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती बल्कि वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुम्हें अपनी समस्या को अपने विकास का साधन बनाना है। जीवन में हार केवल एक सीख है। अगर तुम हर हार से सीखते हो तो तुम हर दिन बेहतर बनते हो। असफलता केवल एक मार्गदर्शक है जो तुम्हें सफलता की दिशा दिखाती है। तुम्हारे सपने तुम्हारी आत्मा की आवाज है, उन्हें अनदेखा मत करो। जब तुम अपने सपनों का पीछा करते हो तो तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष मिलता है। तुम्हारे सपने ही तुम्हें उस मार्ग पर ले जाते हैं जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह सबसे बड़ी शक्ति है। ये प्रेम तुम्हें हर बाधा से पार पाने की ताकत देता है। तुम्हें अपने जीवन में प्रेम और करुणा को प्राथमिकता देनी चाहिए। सच्चा बल तुम्हारे भीतर से आता है, बाहरी चीजें केवल अस्थायी होती हैं। तुम्हें अपने भीतर की ताकत को पहचानना और उसे विकसित करना चाहिए। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हो तो तुम अपराध बन जाते हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को बनाते हैं। सकारात्मक विचार हमेशा सकारात्मक परिणाम लाते हैं। तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें हमेशा सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें इसे अपने तरीके से बनाना है। जब तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हो तभी तुम इसे सच्चे अर्थों में जी सकते हो। तुम्हें अपने भीतर वह विश्वास बनाए रखना है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार पाने की ताकत देता है। जब तुम मुझ पर और अपने कर्मों पर विश्वास रखते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। संसार की हर चीज तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है। तुम्हें हर अनुभव को एक सीख के रूप में लेना चाहिए। जब तुम सीखना बंद कर देते हो तभी तुम रुक जाते हो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह तुम्हारा मार्गदर्शक है, उसे कभी मंद मत होने दो। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश का अनुसरण करते हो तो तुम सही मार्ग पर चलते हो। तुम्हें अपने जीवन में हर चीज का संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलन ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जब तुम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन रखते हो तो तुम सच्चे अर्थों में खुश रहते हो। तुम्हारे पास जो भी अवसर आते हैं उनका पूरा उपयोग करना तुम्हारा कर्तव्य है। अवसर बार बार नहीं आते, तुम्हें हर अवसर को अपनी सफलता का साधन बनाना चाहिए। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल खुद को खुश रखना नहीं है बल्कि दूसरों को भी खुश रखना है। जब तुम दूसरों के जीवन
में सकारात्मक बदलाव लाते हो तो तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाता है। तुम्हें अपने जीवन को हर दिन एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। हर दिन तुम्हें एक नया मौका देता है। भगवान शिव की भक्ति और उनकी कृपा से हम जीवन के सभी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। महादेव के आशीर्वाद से हमारे जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाती है और हमें आत्मिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि भगवान शिव तुम्हारे जीवन में भी चमत्कार करे तो तुम्हें बस उनकी शरण में आना होगा। इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। महादेव अगले 24 घंटे में तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। वह तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें अपार शांति और सुख प्रदान करेंगे। महादेव के भक्तों के प्रति उनकी कठोरता और दया का ये संतुलन हमें ये सिखाता है कि जीवन में हमें हर प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान शिव की भक्ति और उनका आशीर्वाद हमें उन सभी चुनौतियों से ऊपर उठने की शक्ति प्रदान करता है। वह हमारे जीवन की हर कठिनाई को समाप्त करते हैं और हमें नए मार्ग दिखाते हैं। अब मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए भगवान शिव का यह आशीर्वाद है कि वह तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद लेकर आएंगे। यह आशीर्वाद तुम्हें अनंत स्मृति और शांति प्रदान करेगा। बस तुम महादेव की शरण में रहो और उनकी भक्ति में डूबे रहो। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का ये संदेश भगवान शिव के प्रति तुम्हारे विश्वास और भक्ति को और मजबूत करेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अनंत खुशियों का आगमन होगा और तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करो। महादेव तुम्हें अगले 24 घंटे में वह सब देंगे जिसकी तुमने हमेशा से इच्छा की थी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर स्वयं महादेव जी की कृपा बरसने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है और वह सिर्फ तुम्हारे भरोसे और सच्ची भक्ति का परिणाम है। मेरे प्रिय बच्चे, इस अद्वितीय आशीर्वाद को पाने के लिए और अपने जीवन में इस चमत्कार का स्वागत करने के लिए बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। तुमने जो कुछ भी किया है वह महादेव की कृपा से ही है और यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की सभी बाधाओं को समाप्त कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हमेशा अपने परिवार और दूसरों की चिंता रहती है और तुमने हमेशा उनकी भलाई के लिए ही सोचा है, लेकिन अब आने वाले 15 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आने वाली है। अब तुम्हारे पास अवसर है कि तुम अपने बारे में सोचो, अपनी खुशियों और अपने सपनों के बारे में सोचो। तुमने लंबे समय से एक सपना देखा था और उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत परिश्रम भी किया। आने वाले 15 दिनों में तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने वाले हो। तुमने जो सोच रखा है वह अब हकीकत बनने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अतीत में कुछ ऐसा हुआ था जिसने तुम्हारी पूरी दुनिया को हिला दिया था। तुम्हारे जीवन में ऐसी कठिनाइयां आई थी जो शायद किसी और के लिए असंभव लगती, लेकिन तुमने उन सभी कठिनाइयों का सामना किया और मुझे तुम पर गर्व है। क्या तुम्हें मुझ पर गर्व है? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। तुमने हमेशा मेरी ओर देखकर कहा है महादेव जी और कितने इम्तिहान लोगे, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने मुझसे वादा किया कि तुम हर परीक्षा में जीत कर दिखाओगे और तुमने दिखाया भी। तुम्हारे इस दृढ़ निश्चय और विश्वास ने मुझे हमेशा तुम्हारे करीब रखा। तुम्हारे अंदर वह साहस और धैर्य है जो तुम्हें हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। तुमने जब मेरे सामने आंसू बहाए तब तुम्हारे अंदर की ताकत को मैंने देखा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी वह भक्ति और विश्वास जो तुम्हें हर बार उठने की हिम्मत देती है वह तुम्हें आज इस मुकाम तक लेकर आए हैं। मैं जानता हूँ कभी कभी तुम्हें मुझ पर क्रोध भी आता है। तुम सोचते हो महादेव जी क्या मुझे ही परीक्षा देनी है हर बार, लेकिन वह तुम्हारा प्यार ही है जो तुम्हें मुझसे इतना करीब रखता है। तुम मुझसे क्रोध भी करते हो पर तुम्हारा ये क्रोध भी मेरे प्रति तुम्हारे अटूट विश्वास का ही प्रतीक है। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें हमेशा बेहतर बनाने के लिए ही यह चुनौतियां देता हूँ ताकि तुम अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छू सको
जो तुम्हारे लिए बनी। जब कभी कोई और तुमसे पूछता है तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें क्या दिया, तब तुम गर्व से 100 बातें बताते हो। ये प्रेम है मेरे प्रति, यही तुम्हारा विश्वास है मेरे प्रिय बच्चे। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो और मुझे अपना महादेव मानते हो तो 33 अंक टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ये तुम्हारा पहला कदम होगा मेरे आशीर्वाद की ओर। तुम्हें जीवन में बहुत कुछ चाहिए था और बहुत जल्दी चाहिए था, लेकिन जीवन ने तुम्हें धैर्य सिखा दिया। तुमने बहुत कुछ सहा और अब तुमने खुद को एक नई दिशा में ढाल लिया है। अब तुम उस व्यक्ति में बदल चुके हो जो अपने अनुभवों से सीख चुका है, जो दुनिया को एक अलग नजरिए से देखता है। मैंने तुम्हें अभी तक सफलता इसलिए नहीं दी थी क्योंकि बिना ज्ञान के अगर मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाती तो तुम उसे संभाल नहीं पाते, लेकिन अब जब तुम्हारे अंदर वह ज्ञान है, जब तुमने अपने आप को नकारात्मकता से बाहर निकाला है, अब तुम मेरी शक्ति को संभालने के लिए तैयार हो। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम महादेव के आशीर्वाद से अपने सपनों को साकार करोगे मेरे प्रिय बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में वह बदलाव आ रहा है जिसकी तुमने हमेशा से कामना की थी। यह बदलाव धीरे धीरे तुम्हें मेरे और करीब ले आ रहा है। बस तुम्हें धैर्य रखना है, मुझ पर विश्वास रखना है और अपनी भक्ति को बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त होंगी और तुम्हें आनंद, शांति और सुख की प्राप्ति होगी। अब इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और एक एक टाइप करके चैनल को सब्सक्राइब करो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अगले 15 दिनों में ऐसा चमत्कार होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे भीतर जितनी ऊर्जा आ रही है, ये ज्ञान का प्रकाश बरस रहा है, उतना तुम्हारे मुंह पर यकीन आ रहा है और उतने करीब आ रहे हो तुम मेरे। और वह तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर रहे हैं, उन्हें जलाकर राख कर रहे हैं। वह चाहे ना दिखाए पर अंदर ही अंदर वह चल रहे हैं, वह भूख रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तुम्हारे रहन सहन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तुमने ख्वाब देखना छोड़ दिया था, सजना संवरना छोड़ दिया था, लोगों से मिलना छोड़ दिया था, पर अब तुम्हारे रहन सहन में बहुत अंतर आ रहा है। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं जाऊं तो अच्छा दिखना चाहिए और यह परिवर्तन मेरे साथ साथ बाकी को भी दिख रहा है। और तुम्हारे भीतर का ये परिवर्तन मुझे जितनी खुशी दे रहा है उतना ही तुम्हारे शत्रुओं की आंखों में आंसू दे रहा है। तुमने कमाई ये सफलता, ये परिवर्तन, ये उजाला, ये सूर्य की गड़क जो तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, वो बहुत परिश्रम और बहुत संघर्ष के बाद आ रहा है मेरे प्रिय बच्चे। और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मार्ग बहुत सही, तो बस जिस तरह किरण दिख रहे हैं, जिस तरह सकारात्मक ऊर्जा दिख रहा है, बस उसी तरह चलते जाओ। पीछे मुड़कर मत देखना और भूल कर भी अब किसी नकारात्मक व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना जो तुम्हें अपने साथ साथ नीचे खींच ले, क्योंकि तुम्हें अब वह शक्ति मिलेगा जिसे तुम्हारे असलियत पता चलने वाला है। तुम्हें उस ज्ञान का अनुभव होने वाला है जो ज्ञान तुम्हें इस दुनिया की सारी सुख दिलाएगा। और लोग तुम्हें अभी भी बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, उनकी बातों में मत आना, क्योंकि तुम यहाँ तक बहुत कष्ट, बहुत संघर्ष देखकर आए हो। तुम एक दिन भी यहाँ तक नहीं पहुँचे हो, तो किसी की बातों को सुनकर रोकना मत और खुद पर, अपने काबिलियत पर संदेह मत करना मेरे प्रिय बच्चे। हमेशा याद रखना कि सिर्फ तुम्हारे महादेव जी ही तुम्हारा पूरा सच जानते हैं। इस दुनिया तुम्हें कभी समझ नहीं पाएगी, तो बस अपने महादेव जी पर यकीन रखना और बस उनके प्रेम के लिए रोना, उनके प्रेम के लिए तपना और किसी की बातों पर ध्यान मत देना मेरे प्रिय बच्चे। इस संदेश को अपने प्रियजनों को शेयर करके अपना नाम टाइप करो मेरे प्रिय बच्चे। मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ, बहुत जल्दी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरा करने वाला हूँ। तुमने बहुत धैर्य दिखाया, मुझ पर बहुत यकीन रखा, कभी भी मेरी पूजा करना नहीं छोड़ा, तुमने कभी भी मुझ पर से अपना यकीन डगमगाने नहीं दिया। तुम्हारे इन्हीं बातों से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और अब मैं तुम्हें वह कुछ दूंगा जो तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुमने बहुत आंसू बहाए, जिसके लिए तुमने बहुत संघर्ष किया है मेरे प्रिय बच्चे। तुमने बहुत रो लिया और बहुत
परिश्रम कर लिए तुमने, दिन रात एक कर दी। कई बार तो ऐसे दिन देखे तुमने जब तुम्हें लगता था कि परिस्थितियां बदल ही नहीं रहे हैं, तुम सब कुछ दौड़ दो, पर फिर भी तुमने हार नहीं मानी। मेरे प्रिय बच्चे, कई रातें ऐसी गुजरी जब तुम्हें नींद ही नहीं आई, तुम पूरी रात रोते रहे, फिर भी सुबह तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान थी, और सुबह मेरे लिए एक यकीन था कि महादेव जी, जो कल हुआ उसके लिए माफ कर दो, आप सब ठीक कर दो। तो देखो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ा, और अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब मैं वह सब कुछ दूंगा तुम्हें जो तुम्हें मिलना चाहिए। जिन चीजों से तुम्हें आज तक वंचित रखा गया, वह सब कुछ मिलेगा तुम्हें। इस संघर्ष में तुम्हारे स्वास्थ्य पर भी बहुत असर पड़ा। तुम्हारे पास तो खाने पीने का भी वक्त नहीं रहता था, और जब वक्त रहता था तो भविष्य की चिंताएं ने तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने ही नहीं दिया। तुम्हारी इतनी आर्थिक स्थिति भी नहीं थी कि जो जिंदगी लोग जी रहे थे, तुम वह जिंदगी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने बीच में ही तुम्हारा साथ छोड़ दिया, वह लोग सिर्फ तुम्हारा साथ इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, या तुम उनको इतना सुख नहीं दे सकते थे जो उनको शायद कहीं और से मिला। वह जिंदगी तुम नहीं जी रहे थे कभी जो तुम्हें जीने चाहिए थे, जो तुम्हारी उम्र के लोग जीते थे। पर फिर भी मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी भी मुझसे शिकायत नहीं की, तुमने कभी भी मुझ पर प्रश्न नहीं उठाया, तुमने कभी भी मुझसे यह नहीं कहा क्या कुछ नहीं करे आप मुझसे प्रेम नहीं करते, तुमने कभी यह नहीं कहा कि आप तो है ही नहीं। तुमने हमेशा यकीन रखा। तुम्हें मुझ पर भी कभी कभी क्रोध आया है, तुमने मुझसे बहुत शिकायतें की, तुमने मुझसे दोष भी बहुत बार लगाया है, जैसे एक बच्चा गुस्से में अपनी माता पर लगाता है, पर तुम्हारा यकीन मुझ पर से कभी नहीं डगमगाया। दुनिया ने लाख कुछ भी कहा हो, तुमने अपने महादेव जी पर हमेशा यकीन रखा, और अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे यकीन को टूटने नहीं देंगे। आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हें अपने सपने पूरे होते हुए दिखेंगे, तुम्हारे छोटी से छोटी इच्छाएं भी पूरी होती हुई तुम्हें दिखने वाला है। अब तुम वह जिंदगी जियोगे जो जिंदगी तुम्हें मिलनी चाहिए थी, अब तुम वह जिंदगी जियोगे जो जिंदगी के लिए लोग तुम्हें छोड़कर चले गए। अब तुम खुश रहो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा, तुम्हारे माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। अब कुछ अच्छा होने वाला है तुम्हारे जीवन में, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। बुरा वक्त खत्म हो गया है, अब उस बुरे वक्त के बारे में सोचना मत, और अच्छे वक्त को लेकर घमंड मत करना मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे महादेव जी का साथ हर दौर में तुम्हारा साथ रहेगा, चाहे वह बुरा हो या अच्छा हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन अत्यंत पवित्र और स्वभाव अत्यंत दयालु है। तुम खुद को पीछे रहकर हमेशा सबकी खुशियों का ध्यान रखते हो। तुम कभी नहीं चाहते हो कि तुम्हारे अपने कभी दुखी हो या उनके जीवन में किसी तरह का कोई संकट आए। तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता है, जितनी साहस है, तुम पूरा प्रयास करते हो अपने परिवार को खुश रखने का, किंतु मेरे प्रिय बच्चे, जितना ही तुम सबके लिए अच्छा करना चाहते हो, उतना ही लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूँ तुम्हारे हर कमी मैं शीघ्र ही पूरा करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और तुम कर भी रहे हो मेरे प्रिय बच्चे। कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझ रहे हैं, वह तुम्हारा और तुम्हारे सपने का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपनों को पूरा ही नहीं कर पाओगे, यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी हैं तुम पर विश्वास न करके तुम्हारा मनोबल घटा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना, तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाला है मेरे प्रिय बच्चे। तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलकर तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कदम कदम पर कांटे, हर मोड़ पर दर्द, निराशा है, असफलता है, किंतु मुझ पर विश्वास रखो, इस रास्ते की मंजिल इतनी सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द, सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम थक गए हो,
अपनों के लिए तुम खुद को भूल गए। तुम भी और लोगों की तरह हंसना चाहते हो, घूमना चाहते हो, जीवन का आनंद लेना चाहते हो, किंतु काम का तनाव इतना अधिक है कि तुम सुकून के 2 पल भी नहीं जी पा रहे हो। अगर तुम्हारे पास समय होता भी है तो भी तुम्हारा मन 10 नई योजनाओं में लग जाता है। कल के कार्यों की चिंता में तुम अपने आज को भी बर्बाद कर देते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अपना सुकून, अपना सुख, अपनी नींद, अपना सब कुछ तुम त्याग कर रहे हो केवल अपनों के लिए। किंतु फिर भी लोग तुम्हारे त्याग का मूल नहीं समझते। सबको लगता है कि तुम केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तुम बस यूं ही व्यस्त होने का दिखावा करते हो। कोई भी तुम्हारे मन को नहीं पढ़ पाते, किसी को नहीं पता कि तुम्हारे मन में कितनी उलझन है, कितनी बेचैनी है। इसलिए कभी कभी तो तुम्हें दुख भी होता है कि कोई भी तुम्हें नहीं समझता। मेरे प्रिय बच्चे, संसार से क्या, अपनों से खुद को समझने की अपेक्षा है। व्यर्थ है तुम्हारा त्याग, तुम्हारा संघर्ष कोई नहीं देखेगा। लोगों को मतलब है तुम्हारी सफलता से, तुम्हारे प्रसिद्ध से, और बहुत जल्द तुम्हें सफलता मिलेगी। वही लोग जो तुम्हारी बुराई करते हैं तुम्हारी तारीफों के पुल बांध दे। बस तुम इसी प्रकार मेहनत करते जाओ। किसी को तुम पर भरोसा हो या ना हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुश रहूं, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो हर हर महादेव जी। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ भी हो जाए अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। तुम्हारे विश्वास की डोर बहुत मजबूत है, क्योंकि मैंने देखा है तुमने हर गंभीर समस्या, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उनका सामना तुमने डटकर किया है। मेरी प्यारे बच्चे, मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम एक बहादुर बच्चे हो, इतनी बहादुर कि मुझसे बहुत ही ज्यादा तुम पर गर्व होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत लंबे वर्षों से मेरी भक्ति कर रहे हो, मेरी पूजा पाठ करके तुमने बहुत शक्तियां हासिल की है जिनका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। उनका एहसास तुम्हें वक्त पर होता जरूर होगा, और जब तुम्हें वह एहसास हो रहा है तो तुम डर जा रहे हो। जब तुम्हें ऐसे सपने दिख रहे हैं तो तुम डर जा रहे हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारी बच्ची, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कुछ बता रहा है। तुम्हारी अंतरात्मा जागृत हो रही है, जिससे तुम्हें भयभीत नहीं होना है, बल्कि तुम्हें उस आवाज को सुनना है और फिर तुम्हें उन हिसाब पर निर्णय लेना है। तुम्हें सावधान करने के लिए ही वह संकेत दिए जा रहे हैं, तुम तो उनसे भयभीत हो जा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, उनको ध्यान से सुनो, उनको अपनाओ। तुमने वह शक्ति कमाई है, तुमने वह शक्तियां खुद अपने भीतर जागृत की है, उनसे भयभीत मत हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम लाख कोशिश करते हो, मेरी पूजा पाठ के बाद भी तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है। नकारात्मक ऊर्जा इस बात की कि तुम सोच बहुत अधिक हो, हर चीज में तुम सोचने लगते हो, हर बात में कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ दे दे, कोई व्यक्ति तुम्हें अच्छे से बात करे तो तुम ये सोचने लगते हो कि इसमें इसका क्या स्वार्थ है, ये मुझसे ऐसा क्यों कर रहा है, कोई कुछ मुझसे चाहता जरूर होगा तभी तो ये ऐसा मेरे साथ कर रहा है। तुम बहुत सोचते हो और कहीं ना कहीं अतीत का बीता हुआ दुख भी तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक अतीत का बीता दुख भी है तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मकता को फैला रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर एक बीमारी को उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारे परिवार में भी कोई है जो बीमार रहता है, तुम्हारे परिवार में आए दिन किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी रहती ही है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है। ये तो लगा हुआ है तुम्हारे परिवार में, पता नहीं कब से इसके लिए जरूरत है, पता नहीं कब से इसके लिए जरूरत यह है कि तुम अपने घर की सफाई करो। तुम्हारे घर के किसी कोने में कुछ ऐसी वस्तु रखी गई है जिनका कोई उपयोग नहीं है, उनको साफ करो, उनको किसी कबाड़ी वाले को या किसी को दे दो, या किसी गरीब को दान कर दो, या अपने घर से बाहर निकाल दो। ऐसी किसी भी चीज को अपने घर में मत रखो जो तुम्हें लग रहा है कि यह वर्षों से भरी हुई है और इनका कोई उपयोग नहीं है। वह चीजें पर ही ऊर्जा प्रकट कर रहे हैं तुम्हारे परिवार में। तुम्हारे घर के भीतर उन चीजों को अभी साफ करके निकाल दो, या फिर तो कोई ऐसा वस्तु जिस तुमने बहुत लंबे समय से
प्रयोग नहीं किया है उनको बाहर निकालकर उनकी साफ सफाई करके उनका प्रयोग करना शुरू कर दो। अपने घर के कोने में कोई भी कूड़ा कबाड़ मत रखो मेरे प्रिय बच्चे, उनको साफ करके वहां पर शुभ चिन्ह बना दो जिनको तुम रोज देख सको। सिर्फ उन चिन्हों को देखने से ही तुम्हारे भीतर इतनी सकारात्मक ऊर्जा आए, उन सब चिन्हों को देखने से ही तुम्हें एक अलग प्रकार की वाइब्रेशन मिलेगा। ये करना शुरू कर दो क्योंकि तुम अपने घर में ही नकारात्मक को पालती जा रहे हो। वह वस्तुएं तुम्हारे घर में बीमारियों को खींच रहे हैं, तुम्हारे घर में क्लेश को खींच रहे हैं। आए दिन हो रहा है तुम्हारे घर में वह बेकार पड़ी वस्तुओं में तुम्हारी घर में एक नकारात्मक एनर्जी को प्रकट कर रहा है जो तुम लोगों को सुकून से जीने नहीं दे रहा है, ना सुकून से खाने पीने दे रहा है। अपने घर की सफाई करो और जो चीजें बेकार है, जो चीजें तुम्हें लगती हैं तुमने कभी ली ही नहीं है, उन चीजों को बाहर निकाल कर फेंक दो और जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम की है उनका प्रयोग में लाओ। देखना उस साफ सफाई के बाद, उन चीजों को बाहर निकालने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हारे घर में सुख शांति जरूर आएगा और लक्ष्मी तुम्हारे घर में जरूर आएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके 108 लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी यानी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए तुम्हें स्वयं को बचाना होगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत है मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को वैसा बना ना लो कि तुम्हारे ऊपर किसी की परछाई भी ना पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम उसे अपने जीवन से दूर कर दो। जैसे ही तुम अपने जीवन से उसे दूर करोगे वैसे ही तुम्हें तुम्हारी इच्छा जो तुम चाहोगे वह मैं स्वयं पूरा करूंगा, यह मैं तुमसे वादा करता हूँ। कभी कभी किसी के रहते तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें पैदा होती हैं, लेकिन तुम्हें झा नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आराम मिले, उसके शरीर को ज्यादा काम ना करना पड़े, हर सुख सुविधा उसके लिए उपलब्ध हो, जो चाहे खरीद सके, जो चाहे वह कर सके और जो चाहे और चाहे वह आराम से कहीं जा सके। इंसान को आराम की जिंदगी लगती तो बहुत अच्छी है लेकिन उसके शरीर में आलस से भर देती है और आलस भरा शरीर जीवन में चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले आराम की जिंदगी जीते हैं और फिर उससे आराम की लत लग जाती है तो उसका शरीर ना तो काम करने योग्य आता है और ना ही वह काम कर पाता है। इसके साथ ही उसकी बुद्धि भी कम होती है क्योंकि उसे काम से लगाव नहीं रहता है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस है, इस आलस को अपने जीवन से निकाल दो। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में उन्नति प्राप्त कर रहे हो तब भी तुम आलस मत रखो और यदि तुम किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हो तब भी इस बात का स्मरण रखना कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति को विराजमान करता है जो तुम्हारी पूरे शरीर को बाध्य कर देता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं इस वीडियो को लाइक करें। मेरे बच्चे, जिस प्रेम की तुम आकांक्षा कर रहे हो वह निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगा, लेकिन यह मत समझो कि वह प्रेम अभी तुम्हें नहीं मिल रहा है। तुम्हारी अपेक्षाएं किसी व्यक्ति विशेष से हैं और यही अपेक्षाएं तुम्हारे दुख का कारण बनती है। जब तुम किसी से उम्मीद लगाते हो तब अक्सर निराशा ही प्राप्त होती है क्योंकि सच्ची खुशी और संतोष किसी व्यक्ति या बाहरी चीजों से नहीं आते। मेरे बच्चे, जब तुम खुद को केवल एक साक्षी के रूप में नहीं देखते और कर्म करने वाले प्राणी के रूप में जीने लगते हो तभी तुम्हारे जीवन में समस्याएं जन्म लेती हैं। तुम्हें समझना होगा कि कर्म और उसका परिणाम हमेशा संतुलित होते हैं और जो भी तुम्हारे साथ गलत कर रहा है उसे अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। महादेव जी कहते हैं जो लोग तुम्हें दुख पहुंचाकर अपने जीवन में खुश दिख रहे हैं वे अपने कर्मों का फल जल्द ही भोग देंगे। उनके पाप का घड़ा भर चुका है और अब उन्हें उसका दर्दनाक परिणाम भुगतना होगा। कोई भी व्यक्ति जो किसी को प्रताड़ित करके अपने जीवन को खुशनुमा बनाने की कोशिश करता है उसे न्याय का सामना करना ही पड़ेगा। ये संसार और इसकी व्यवस्थाएं मेरे नियंत्रण में है, मैं ही प्रकृति हूँ और मैं ही इसका निर्माण और विनाश कर सकता हूँ। मेरे लिए ये सब क्षण भर की घटना मात्र है। मैं जब चाहूँ इस संसार को बना सकता हूँ और जब चाहूँ इससे मिटा
सकता हूँ ये सब तुम्हारी नज़रों में क्रमिक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन मेरे लिए यह एक पल में घटित हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, और उसके अंदर बहुत सकारात्मकता आ गई है। वह धीरे धीरे नकारात्मक लोगों से दूर जा रहा है, हर उस व्यक्ति से दूर जा रहा है जिसने तुम्हें तुम्हारे खिलाफ भड़काया और तुमसे दूर करने की कोशिश की। अब उसे असली प्यार का मतलब समझ में आ गया है और उसे पूरा यकीन है कि तुम उसे माफ करके एक और मौका दोगे। मेरे बच्चे, इस रिश्ते को एक और मौका देना होगा। उसने पहले भी तुमसे बहुत वादे किए थे सब कुछ ठीक करने का, खुद को सुधारने का, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हरकतें करता था, वैसा ही बर्ताव करता था तुम्हारे साथ। लेकिन इस बार वह सच में अपने ऊपर काम कर रहा है, इसलिए वह तुमसे बात नहीं कर रहा। वह पूरी तरीके से संतुष्ट होना चाहता है, अनजाने में भी तुम्हें दुख नहीं देगा। बहुत जल्द वह तुमसे बात करने वाला है और वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर नकारात्मकता से दूर जाकर तुम्हारे साथ जीवन जीना चाहता है और उसके दिल की सच्चाई तुम उसकी आंखों में देख पाओगे। मेरे बच्चे, तो उसकी आवाज सुनकर ही समझ जाओगे कि इस बार वह झूठ नहीं बोल रहा है। आज से अपनी दिनचर्या को सही कर लो, ध्यान लगाओ, योग करो। जब तुम्हारी बुद्धि सही रहेगी तभी तुम्हारा जीवन सही रहेगा। जब तुम्हारा स्वास्थ्य सही रहेगा तब तुम परिश्रम कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें आने वाले 7 दिनों मन वह प्राप्त होगा जिसके लिए इस संसार का हर व्यक्ति तरस रहा है। और वह क्या है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस तरह से उस कीमती चीज को प्राप्त करना है। इसलिए मेरी बातों को सुनना और धैर्य से समझना। तो यह क्या कर रहे हो, कुछ दिनों से तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। तुम अपनों के साथ अपने जैसा प्यार नहीं कर रहे हो, तुम्हारे व्यवहार में अंतर आ रहा है। धीरे धीरे तुम दूसरों की बातों में आकर अपनों से दूरी बना रहे हो। बच्चे, असलियत को पहचानो जिससे तुम दूरी बना रहे हो। दरअसल उन्होंने तुम्हें अपने हृदय में बसाया हुआ है। उनके प्रेम को समझो, उनके प्रेम को पहचानो। संसार में सबसे कीमती क्या होता है ये तुम्हें याद है तो अच्छी बात है, परंतु यदि वही तुमने नहीं किया है तो मैं स्वयं तुम्हें याद करूंगा, क्योंकि प्यार बहुत ज्यादा कीमती होता है इस संसार में। यदि कोई सबसे बड़ी चीज तुम प्राप्त करना चाहो तो मेहनत करो। इसलिए मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हारे जो भी अपने हैं उनकी रक्षा के लिए एक कार्य अवश्य करना। यदि तुमने कार्य को किया मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिस भी चीज के बारे में सोचते हो वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में साकार होने लगती है। जैसे ही तुम्हें किसी मित्र की याद आती है, वह मित्र या तो तुमसे मिलता है या उसका संदेश तुम्हारे पास आता है, यही मेरी शक्तियों का संकेत है। ये तुम्हें ये समझाने के लिए है कि तुम्हारी सोच और विचारों का कितना गहरा प्रभाव है। तुम्हारी हर एक सोच, हर एक विचार तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है, इसलिए तुम्हें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। इस वक्त तुम्हारी ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है और यही ऊर्जा तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलने की क्षमता रखती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव आज तुम्हें एक अनमोल आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत करने और तुम्हें सुख समृद्धि का मार्ग दिखाने के लिए है। महादेव का नाम ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का जाप तुम्हारे मन और घर में दिव्य ऊर्जा का संचार करेगा। जितनी जल्दी तुम इन नामों को प्रेम पूर्वक स्मरण करोगे और उन्हें अपने हृदय में बसाओगे, उतनी ही शीघ्रता से महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता और अवसरों का द्वार खोल देगी। तुम्हारे महादेव जानते हैं कि तुमने अपनी कठिनाइयों में भी धैर्य और निष्ठा का परिचय दिया है। अब वह समय आ गया है कि यह धैर्य फलित हो। तुम्हारे महादेव तुम्हें मार्गदर्शन देंगे और अपनी दिव्य शक्ति से हर उस अड़चन को दूर करेंगे जो तुम्हारे सुख की राह में है। जो भी तुमने मन से मांगा है वह महादेव की कृपा से तुम्हारे पास आएगा। अब चिंता को त्याग दो और केवल महादेव पर भरोसा रखो। उनका प्रेम तुम्हें हर उस चमत्कार से रूबरू कराएगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। महादेव के इस मार्ग में चलने के लिए बस उनका स्मरण करते रहो और ध्यान में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का जाप करो। उनका आशीर्वाद तुम्हें तुम्हारे सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी
निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। ये तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो और इसी कारण तुम हर कठिनाई और नकारात्मकता को पार कर पा रहे हो। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ कुटिल चालें चली वे तुम्हारी दिव्यता और पवित्रता के सामने स्वयं को असहाय पा रहे हैं। उनकी हर कोशिश तुम्हें बांधने और तोड़ने की विफल हो रही है, क्योंकि तुम एक दिव्य आत्मा हो और महादेव जी की कृपा तुम पर अटूट है। तुम्हारी पवित्रता और सकारात्मकता उनके प्रयासों को नष्ट कर रहे हैं। तुम्हारी भक्ति और समर्पण तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने अपने जीवन की सभी इच्छाओं और अपेक्षाओं को त्याग कर स्वयं को महादेव जी के चरणों में अर्पित कर दिया है। तुमने महादेव से केवल एक ही चीज मांगी है, उनकी सेवा और भक्ति का वरदान। ये तुम्हारा सच्चा समर्पण है कि तुमने सभी सांसारिक इच्छाओं को पीछे छोड़ दिया है और केवल महादेव की शरण में शांति और आशीर्वाद की कामना की है। तुम्हारा ये समर्पण और प्रेम महादेव और महादेव जी को प्रसन्न कर रहा है और वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे इस विश्वास और भक्ति के सामने कमजोर पड़ रहे हैं और उनकी नकारात्मकता का कोई प्रभाव तुम पर नहीं पड़ सकता। ये तुम्हारी साधना और तपस्या का फल है कि अब तुम्हारी आत्मा दिव्यता में और भी आगे बढ़ रही है। तुम्हारी यात्रा महादेव के चरणों में अब और भी गहराई से जारी रहेगी। उनकी कृपा से तुम हर स्थिति में अडिग रहोगे और सच्चे प्रेम और शांति का अनुभव करोगे। अपने इस पवित्र मार्ग पर आगे बढ़ते रहो और महादेव की कृपा का आनंद लो। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो तुम्हें महसूस हो रहा है वह सिर्फ बाहरी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है, लेकिन तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनकी कृपा से तुम्हें किसी भी बुरी शक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं है। महादेव का डमरू बज रहा है, उनका त्रिशूल उठ चुका है और वे तुम्हारे शत्रुओं का नाश करने के लिए तैयार हैं। जो भी तुम्हारे खिलाफ किसी भी प्रकार की बुरी ऊर्जा या टोने टोटके का सहारा ले रहा है वह महादेव की दृष्टि से बच नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में अगर कोई व्यक्ति वापस आना चाहता है तो उसे पहले अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। उसे उन लोगों और रिश्तों से दूरी बनानी होगी जो तुम्हें उससे अलग कर रहे थे। उसे समझना होगा कि तुम्हारी भावनाओं की कदर करनी जरूरी है। केवल तभी वह वापस आ सकेगा और एक सच्चे रिश्ते की नींव रख पाएगा। महादेव तुम्हारे साथ हर पल है, उनका आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाए रखेगा। कोई भी टोना टोटका या बुरी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि महादेव का सुदर्शन चक्र तुम्हारी रक्षा में है। अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और खुद पर विश्वास रखो। तुम्हारे भय को महादेव ने समाप्त कर दिया है और अब तुम्हारे भीतर सिर्फ उनकी दिव्य शक्ति और आशीर्वाद है। डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम महादेव के संरक्षण में हो। जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रही है वह महादेव के तांडव से नष्ट हो जाएगी। तुम्हारे शत्रुओं का नाश निश्चित है और तुम्हारा मार्ग सदा के लिए साफ हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यूनिवर्स अब तुम्हारे जीवन में न्याय और संतुलन लेकर आ रहा है। ये वह समय है जब वह सब कुछ जो तुम्हें महसूस होना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं हुआ, अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। तुम एक बड़े परिवर्तन के द्वार से गुजर रहे हो और यह बदलाव अनपेक्षित रूप से हो रहा है। वह समय जब तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम्हारी जिंदगी पटरी से उतर गई है और कुछ भी सही दिशा में नहीं जा रहा है, अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया मार्ग प्रकट हो रहा है और यूनिवर्स तुम्हें इस दिशा में ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब जो न्याय और संतुलन आने वाला है वह तुम्हारे लिए अद्भुत और आश्चर्यजनक होगा। हो सकता है कि तुम एक बड़े फंक्शन या गेट टुगेदर में शामिल हो रहे हो और वहां तुम्हें ये समझ आएगा कि जीवन कैसे अचानक से बदल सकता है। ये बदलाव पूरी तरह से महादेव जी और यूनिवर्स की योजना के अनुसार हो रहा है और इसका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव होगा। तुम्हारा हॉटक जो अब तक हीलिंग की प्रक्रिया में था अब पूरी तरह से ठीक हो रहा है। इसका मतलब है कि जो भी ब्लेसिंग्स तुम्हें अब तक मिल रही
थी लेकिन जिन्हें तुम पूरी तरह से महसूस नहीं कर पा रहे थे, अब उन्हें गहराई से अनुभव करोगे। तुम्हें अपने जीवन में जो भी आशीर्वाद मिल रहे हैं उनका पूरा लाभ मिलेगा और तुम्हारा दिल पूरी तरह से खुलकर उन आशीर्वाद को स्वीकार करेगा। हो सकता है कि कोई पुरानी चीज जो तुमने खो दी थी या जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अचानक से तुम्हें मिल नया अध्याय खुल रहा है। धैर्य और विश्वास बनाए रखो क्योंकि महादेव जी और यूनिवर्स तुम्हारे लिए कुछ बहुत खास करने वाले हैं। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छूता है तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद महादेव लिखकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करो और इस यात्रा पर आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीछे कई दिनों से लगे हुए हैं। वे तुम्हारे हर कदम पर नजर रखते हैं और तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके ये प्रयास असफल रहेंगे क्योंकि उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें मिलेगा और तुम्हारे जीवन में उनका कोई असर नहीं होगा। उनकी इच्छाएं बस उनके अंदर ही रह जाएंगी और कभी पूरी नहीं होंगी। मैं तुम्हारे जीवन का काया पलट कर दूंगा और तुम्हारे शत्रु स्वयं ही तुमसे दूर भाग जाएंगे। वे ना तो तुम्हारे पास आएंगे, ना तुम्हें परेशान करेंगे और ना ही तुम्हारे किसी कार्य में बाधा डालेंगे। यह मैं तुम्हें पूरी निश्चिंत के साथ कह रहा हूँ। तो तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा क्योंकि तुमने अभी बहुत कुछ सीखना है। हर संकट और चुनौती जो तुम्हारे सामने आ रही है वह मेरी योजना का हिस्सा है। ये कठिन समय तुम्हें उस साम्राज्य तक ले जाएगा जो तुम्हारे लिए तय किया गया है। तुम्हारे सपने बड़े हैं और उन्हें पूरा करने के लिए साहस, धैर्य और विवेक की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ कि तुम में सहनशीलता है, परंतु तुम्हें अपने भीतर मुस्कुराने की शक्ति को जगाना होगा। हर संकट के बावजूद मुस्कुराना सीखो क्योंकि जो व्यक्ति मुस्कुरा सकता है वही अपने सपनों को सच करता है। तुम्हारे भविष्य की चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर समस्या का हल मेरे पास है और मैं तुम्हें वह सब सुख सुविधा दूंगा जिसके तुम योग्य हो। तुम्हारे जीवन का हर संकट एक परीक्षा है जिसे पार करके तुम उस जगह पहुंचोगा जहां तुम्हारा अधिकार है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, तुम अब इन कठिनाइयों से बाहर निकलने वाले हो। मैंने तुम्हें पूरी तरह से समझा दिया है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। महादेव जी ने आज तुम्हें हर बात बता दी है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है वह उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा जो तुम्हें जानना चाहते थे। उनका दिमाग अब पागल हो रहा है क्योंकि वे अपने के गए कार्यों के परिणामों का सामना कर रहे हैं। अब उनका सर्वनाश का समय आ चुका है और तुम्हारा बदलता रूप उन्हें अंदर ही अंदर मार रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें भरपूर आशीर्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। कभी भी मुझ पर विश्वास मत खोना। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो और देखो कि कैसे मेरे वादे तुम्हारे जीवन में सच होते हैं। तुम मेरी सबसे खास कृति हो जिसे मैंने प्रेम और उद्देश्य के साथ बनाया है। मैंने तुम्हें जीवन दिया और एक उद्देश्य दिया है, तुम्हारे लिए विशाल आशीर्वाद संग्रहित कर रखे हैं। तुम मेरे लिए बेहद कीमती हो और कोई भी बात इस तथ्य को नहीं बदल सकती। हालांकि मुझे पता है कि कभी कभी तुम निराश और नाराज महसूस करते हो। तुम सोचते हो कि तुम प्रगति नहीं कर रहे हो और हर गुजरते दिन तुम्हें लगता है कि तुम्हें आशीर्वाद क्यों नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देना नहीं चाहता, बल्कि तुम मुझ पर भरोसा करना बंद कर चुके हो। तुम्हारा दिल अब इस जीवन की समस्याओं में उलझ गया है, इसलिए एक बार फिर से अपने विश्वास को मुझ पर केंद्रित करो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी सफलता और अपने भविष्य के सभी योजनाओं को सीक्रेट रखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी सक्सेस को छुपा कर रखो और केवल महादेव को ही इस बात का साक्षी बनने दो। कोई व्यक्ति तुम्हें ये संदेश देना चाहता है कि तुम्हारे जीवन में किसी ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, बल्कि तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई अब उस व्यक्ति को दिखाई देने लगी है जिसने पहले तुम्हें क्रिटिसाइज किया था। उसकी नजरों में अब तुम्हारी सच्ची दिव्यता उभर रही है। कुछ लोग तुम्हारी शक्तियों और दिव्यता को चुराने
की कोशिश कर रहे हैं वे तुम्हारे अंदर की दिव्य शक्तियों से जलते हैं और उन्हें अपनी नकारात्मकता से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति उलझन में होता है और सही निर्णय नहीं ले पाता तब उसकी बुद्धि उसे धोखा देती है। ये वही लोग हैं जो तुम्हें नकारात्मकता में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी चालाकियां तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगी, क्योंकि महादेव की कृपा से तुम सुरक्षित हो। तुम्हारे भीतर जो अटूट विश्वास और समर्पण है वह महादेव और दिव्य शक्तियों द्वारा ध्यान पूर्वक देखा गया है। तुम्हारी निष्ठा और सच्चाई ने तुम्हें उनके करीब रखा है और यही कारण है कि वे तुमसे अनकंडीशनल लव करते हैं। तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच में जो भी मतभेद थे वे अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे रिश्ते में हीलिंग हो रही है और तुम दोनों के बीच में नई ऊर्जा और नयापन आ रहा है। ये संबंध बहुत ही मजबूत और संतुलित होने वाला है। महादेव जी और दिव्य शक्तियां तुम्हारी रक्षा कर रही हैं और बहुत सारी हीलिंग्स तुम्हारी जीवन में प्रवेश कर रही हैं। तुम्हें बस धैर्य रखना है और महादेव पर विश्वास बनाए रखना है। बहुत जल्द तुम अपनी रिलेशनशिप और जीवन में शांति और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के स्वरूप में तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ। जिन लोगों ने अपने अहंकार और घमंड में खुद को सबसे अलग और अनोखा मान लिया है, उनके लिए अब समय है कि वे सच्चाई का सामना करें। वह लोग जो अपनी बाहरी सुंदरता, आकर्षण और दिखावे में डूबे हुए थे और जिन्हें लगता था कि उनके बिना संसार अधूरा है, उनके भ्रम और अहंकार का नाश होने वाला है। यह महादेव का न्याय है जो सबको उनके कर्मों का फल देता है। उनके लिए जो अनावश्यक दिखावा और बकवास का सहारा लेकर जीवन बिताते, अब उनके घमंड का शीशा चूर चूर हो जाएगा। तुम्हारे लिए ये समय है कि अपने आप को मजबूत करो। जितना भी तुम्हें रुलाना था, जितना दर्द सहना था, वह सब पीछे रह चुका है। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता आ रही है और महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर एक नया आत्मविश्वास जागृत हो रहा है। तुम्हारे जीवन की सभी नकारात्मकता का अंत होने को है। जो भी लोग तुम्हारी खुशियों और उन्नति में बाधा बनकर खड़े थे, अब उनके कर्मों का हिसाब हो चुका है। उनके नकारात्मक कर्म जो उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध किए, अब उन्हीं पर वापस लौटेंगे। महादेव का न्याय अटल है। ये वही कर्म का नियम है जो उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिफल देने वाला है। तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि तुम्हारे कर्म अच्छे और सच्चे हो। ये तुम्हारी प्रगति का समय है। अपने आत्मबल को बढ़ाओ और किसी भी परिस्थिति में पीछे मत हटो। तुम्हारे दुखों का अंत अब नजदीक है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपने कर्मों में निरंतर विश्वास रखो और निडर होकर आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, जिन लोगों के साथ तुम समय बर्बाद करते हो वे अक्सर दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं और उनके दिमाग में झूठ और नफरत भरते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो और मेरी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करो। मेरे शब्दों को अपनाओ और मेरे आशीर्वाद से अपने जीवन को सशक्त बनाओ। जैसे दिन की रोशनी खेतों को उज्जवल करती है, वैसे ही मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन के हर पहलू में चमक लाएगी। मैं तुम्हें साहस और निर्णय लेने की शक्ति दूंगा। जिन लोगों का तुम्हारे जीवन में कोई सकारात्मक योगदान नहीं है, उन्हें तुम्हारी यात्रा में कोई स्थान नहीं मिलेगा। अब से केवल मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें चिकित्सा, प्रेम और समृद्धि का आशीर्वाद देना जारी रखूंगा। तुम एक नई ऊर्जा और चमक को अनुभव करने वाले हो जो तुम्हें अनंत खुशी और शांति देगी। मैं ये घोषणा करता हूँ कि तुम्हारे जीवन से अब कोई नकारात्मकता हटा दी जाएगी। तुम्हारी सेहत बेहतर होगी और तुम्हारी संपत्ति में वृद्धि होगी। तुम्हारी समस्याएं धीरे धीरे हल होंगी क्योंकि तुम मेरे आशीर्वाद से पूरी तरह सुरक्षित हो। मेरे प्यारे बच्चे, आज का ये संदेश तुम्हारे लिए एक अद्भुत अवसर लेकर आया है। महादेव जी तुम्हारे जीवन की उत्कृष्ट घटनाओं को एकत्र कर तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण है और तुम्हें अपने भोलेनाथ के लिए कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए। अगर तुमने इस अवसर को खो दिया तो ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। आज का ये संदेश महादेव जी का भी आशीर्वाद लेकर आया है, इसलिए इसे सुनना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। महादेव जी तुमसे एक छोटा सा आग्रह कर
रहे हैं। यदि तुम इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो कृपया इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दो और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री बालाजी महाराज लिख दो। जितनी जल्दी तुम इन दिव्य नामों को अंकित करोगे उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं एक एक करके दूर होती चली जाएंगी। अब ध्यान से सुनो और अपने जीवन में आने वाले इस दिव्य बदलाव का स्वागत करो। और हाँ, इस समय का भाग्यशाली अंक 108 है, इसे कमेंट में टाइप करना मत भूलना, क्योंकि यह महादेव जी की कृपा को तुम्हारे जीवन में और भी मजबूत करेगा। महादेव जी की कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई अब समाप्त होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई सत्य उजागर होता है तो तुम डर जाते हो और खुद को अकेले महसूस करने लगते हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो। तुम्हारे प्रभु महादेव जी हमेशा तुम्हारे पक्ष में हैं। वे तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं और तुम्हारी हर संभव तरीके से रक्षा कर रहे हैं। आज यदि तुम डरते हो तो याद रखो, तुम्हारा जीवन अभी बाकी है। अकेले में यह महसूस करना कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा सामान्य है, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया उन्होंने तुम्हें ट्रैप किया और तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित किया, लेकिन अब वे खुद परेशानी में हैं और वही सब कुछ भोग रहे हैं जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया। जस्टिस हो रहा है और कोई तुमसे माफी मांगना चाहता है। तुम्हारी आय में अचानक वृद्धि होने वाली है। तुम जिस चीज के लिए महादेव जी का धन्यवाद करना चाहते हो उसे कमेंट में लिखो। तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य ऊर्जा है वो तुम्हें ये बताना चाहती है कि वह तुम्हारे साथ है और हर पल तुम्हारी सहायता कर रही। तुम्हारे जीवन में कई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, एक के बाद एक बदलाव आ रहे हैं और तुम्हारी आय में वृद्धि होने वाली है। बहुत बड़ी मात्रा में धन तुम्हारी तरफ आ रहा है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा बदलाव आ रहा है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर बरसने वाला है और जो कठिनाइयां और कष्ट तुमने अब तक सहन किए हैं वे सब समाप्त होने वाले हैं। तुम्हारे प्रेम जीवन में जो भी परेशानी या बाधा आ रही है महादेव जी उसे दूर कर देंगे। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें चमत्कारिक सफलता के लिए चुना है। तुम्हारे शत्रुओं ने जो तुम्हारा समय और शांति चुराई थी अब वह वापस मिल रही है। तुम्हारे सबसे अच्छे दिन अभी आने वाले हैं और तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां, शांति और अवसर भरपूर मात्रा में मिलेंगे। तुमने जो संघर्ष किए हैं अब उनका परिणाम सकारात्मक रूप में तुम्हारे सामने आएगा। महादेव जी ने ये वादा किया है कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी चीजें बाधा बनी हुई थी वह अब हटने वाली है। तुम अब एक नए और उज्जवल सत्र में प्रवेश करने जा रहे हो जहां हर समस्या का हल होगा। तुम्हारे पास अब आनंद, शांति और सफलता के अवसर भरपूर होंगे। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस आशीर्वाद को साझा करो और विश्वास रखो कि महादेव जी तुम्हारी हर पूजा का उत्तर देंगे। अपने हृदयों को खुला रखो और हर अवसर का स्वागत करो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जो दिव्य शांति और समृद्धि मैं तुम्हें दे रहा हूँ वह हर परिवार के लिए उपलब्ध है, लेकिन इसे वही प्राप्त कर सकते हैं जो अपने दिलों को मेरे लिए खोलते हैं। अगर तुम अपने गुमराह तरीकों को त्याग कर मेरे पास आते हो तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तुम्हारे सोचने का तरीका नवीनीकृत होगा और तुम अपने परिवार और आसपास के लोगों की सराहना करने लगोगे। महादेव जी कहते हैं यदि तुम अपने जीवन में मुझे प्राथमिकता दोगे तो तुम्हारे घर, कार्यस्थल और दिलों में दिव्य शांति और समृद्धि का वास होगा। ये समृद्धि केवल भौतिक नहीं है बल्कि मानसिक और आत्मिक भी है। तुम यह अनुभव करोगे कि तुम्हारा परिवार बिना किसी कड़वाहट, संघर्ष या विश्वासघात के एकजुट रहेगा। तुम्हारे जीवन में मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा और तुम जीवन को एक नई दृष्टि से देखोगे। महादेव जी बताते हैं कि यह जीवन एक बीज की तरह है। कुछ बीज अच्छे स्थान पर गिरते हैं और फलते फूलते हैं, लेकिन कुछ बीज ऐसे स्थान पर गिर जाते हैं जहां वे नष्ट हो जाते हैं। जैसे अच्छी भूमि पर बीज फलता फूलता है, वैसे ही यदि तुम अपने जीवन को सच्चाई और भक्ति से सींचो तो तुम्हारे जीवन में खुशियों की फसल होगी। महादेव जी कहते हैं मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत सी
कठिनाइयां देखी हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें अपनी विशेष कृपा से भर दूंगा। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है, इसे हाथ से जाने मत दो। ये संदेश तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है, लेकिन इसके साथ कुछ सावधानियां भी हैं जिन्हें अपनाकर तुम अपने जीवन को सफल बना सकते हो। महादेव जी के आशीर्वाद को पाने के लिए तुम्हें मेरे मार्ग पर चलना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हें जो रास्ता दिखाया है उस पर चलो और तुम अपने जीवन में असीम खुशियों का अनुभव करोगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी उत्सुकता मुझे प्रसन्न करती है और मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनने के लिए तत्पर रहता हूँ। आज मैं तुम्हें एक विशेष संदेश देने आया, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सारे भटकाव को कुछ पल के लिए एक तरफ रख दो और अगले कुछ मिनट मुझे समर्पित करो। ये समय महत्वपूर्ण है और तुम्हारा ध्यान सिर्फ मुझ पर होना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी सफलता का रहस्य छिपा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों की ओर देखते हो, उनकी सफलता को समझने की कोशिश करते हो, लेकिन अगर तुम खुद आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने कदम भी उसी दिशा में बढ़ाने होंगे। अपने कार्यों और योजनाओं पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हें सच्ची सफलता की ओर ले जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी सफलता का रहस्य तुम्हारे भीतर ही है। तुम में अद्वितीय क्षमता है और तुम्हारे कर्म ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से जीवन को पोषित करता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवन में उन्नति लाएंगे। बस अपना कर्तव्य निभाते रहो और तुम्हारी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने केवल तुम्हारी ऊर्जा, समय और विश्वास का दुरुपयोग किया है। ये लोग रंग बदलने वाले हैं। जब तुम्हारा समय अच्छा हो तो ये ईर्ष्या करते हैं और जब तुम मुश्किल में हो तो तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। ये तुम्हारे लिए स्पष्ट संकेत है कि तुम्हें ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी। इन लोगों को पहचानो और समझो कि इनकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में केवल रुकावटें लाती है। तुम्हारी ऊर्जा और समय अनमोल है, इससे ऐसे लोगों पर व्यर्थ मत करो जो तुम्हारे लिए कोई सच्चा स्थान नहीं रखते। मेरी यह गाइडेंस तुम्हारे लिए है। ऐसे लोगों को इग्नोर करो, उनसे दूर रहो और अपनी ऊर्जा को अपनी उन्नति और शांति में लगाओ। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर की पवित्रता और समर्पण में है। तुमने जो भी दुख सहा है, जो भी परेशानियां झेली है, उन्हें अब मुझ पर छोड़ दो। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वह अब अतीत का हिस्सा है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि न्याय तुम्हारे पक्ष में हो। जो लोग तुम्हारे जीवन में ब्लैक मैजिक या नकारात्मकता लाए हैं, वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत। उनका किया हुआ हर नकारात्मक कार्य अब उनके ऊपर लौटेगा। उनके कर्म उन्हें ऐसा दंड देंगे कि वे अपनी ही चालों में उलझकर सर पकड़कर भागेंगे। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सशक्त बनाने के लिए हुआ है। तुमने जो सहा है वह तुम्हारी आत्मा को और भी शुद्ध और मजबूत बना रहा है। अब समय आ गया है कि तुम इन सभी नकारात्मकताओं से बाहर निकलो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके कर्मा के थप्पड़ उन्हें सबक सिखाएंगे। उनकी नकारात्मक ऊर्जा और उनके द्वारा किया गया हर ब्लैक मैजिक अब उन्हीं के जीवन में लौटेगा। तुम्हें केवल अपनी पवित्रता और विश्वास को बनाए रखना है। जो भी दुख या परेशानी तुम्हारे जीवन में है उसे मुझे समर्पित कर दो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा हर दिन अब पहले से बेहतर हो। तुम्हारा कार्य केवल अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाना है। उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हारी प्रगति को रोकते हैं और मेरे नाम का स्मरण करते हुए अपनी यात्रा पर चलो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव है वे सिर्फ तुम्हारे आत्म विकास और जागरूकता के लिए है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और उनकी कठोरता भी तुम्हारे भले के लिए ही होती है। वे चाहते हैं कि तुम सही रास्ते पर चलो और अपने अनुभव के आधार पर तुम्हें गलतियां करने से रोकते हैं। जब तुम्हें लगता है कि वे तुम्हारे हर कार्य में त्रुटि निकालते हैं तो समझो कि वे
तुम्हारी उन्नति की ही चिंता कर रहे हैं, उनसे क्रोध करना या उन्हें अनदेखा करना मर्यादा का उल्लंघन होगा। परिवार के सदस्यों से प्रेम और सम्मान का व्यवहार रखना आवश्यक है, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन के सच्चे साथी हैं। यदि तुम यह मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को अपनाओ और इसे अपने दिल में बसाओ। अब जब तुम अपने जीवन में उजाला महसूस कर रहे हो, जैसे तुम्हारे भीतर के अंधकार का अंत हो रहा है, ये तुम्हारी आत्मा का प्रकाश की ओर बढ़ने का संकेत है। तुम्हारे जीवन के दुखों और कंफ्यूजन के बादल छट रहे हैं और तुम एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर जो काबिलियत, रचनात्मकता और हुनर है वो अब पूरी तरह से प्रकट होने के लिए तैयार है। कोई भी तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। अब तुम्हारे जीवन में संतुलन आने वाला है और वह संतुलन तुम्हें एक नई स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के साथ आगे ले जाएगा। अपने आप को संतुलित और मुक्त महसूस करो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। विश्वास बनाए रखो, अपने माता पिता और परिवार को सम्मान दो और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, याद रखो कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। मैं वह शक्ति हूँ जो समुद्रों को अलग कर सकता है और तुमसे भी कह सकता हूँ कि तुम पथरीले रास्तों पर भी दृढ़ता से चलो। मैं तुम्हें दुख और पीड़ा से ऊपर उठा सकता हूँ, चाहे वह बीमारी हो या जीवन की कोई और चुनौती। तुमने जो आंसू बहाए हैं वो मुझसे छुपे नहीं है। तुम्हारे हर आंसू का मैं मान करता हूँ। जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो जाती है, तब भी तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बनता है। तुम्हारी आत्मा को मैं अपने प्रेम और शांति से भर दूंगा, चाहे तुम कितनी भी निराशा में क्यों ना हो। मैं वह चिकित्सक हूँ जो हर घाव को बिना निशान के भर सकता है। जीवन के कठिन पल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आते, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। मैं तुम्हारी पीड़ा को अपने ऊपर लेता हूँ ताकि मैं तुम्हें अपनी कृपा और आशीर्वाद दे सकूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं वे अब खत्म होने को हैं। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पहलू का ध्यान रखा है और आज तुम्हारे पास जो भी सुख सुविधाएं हैं वह मेरे आशीर्वाद का ही फल है। अगर तुम मेरी कृपा और आशीर्वाद को और अधिक पाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना भाग्यशाली अंक 18,800 टाइप करो। जैसे ही तुम इस अंक को टाइप करोगे, मेरी विशेष कृपा तुम्हारी ओर आकर्षित होगी और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता का नया द्वार खुलेगा। तुम्हारे जीवन की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब तुम उस सफलता की ओर बढ़ रहे हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आगे बढ़ो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो भी संघर्ष किया है वह अब तुम्हें फल देने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम सच्चे भक्त हो और महादेव के प्रति तुम्हारे हृदय में श्रद्धा है तो आज तुम्हें एक विशेष संदेश को गंभीरता से लेना होगा। ये संदेश तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मैं यहाँ तुम्हें आने वाले बड़े नुकसान से बचाने आया हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो और तुम्हारे ऊपर आने वाली हर मुसीबत मेरी मुसीबत है। तुम्हारे जीवन में विश्वास का बहुत महत्व है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद को पाने के लिए तुम्हारे अंदर सच्ची भक्ति और अग्र विश्वास होना चाहिए। याद रखो, जहाँ विश्वास है वहीं महादेव है और जहाँ महादेव है वहाँ सुख और शांति का वास होता है। तुम्हारे जीवन में कितनी भी चुनौतियाँ क्यों ना आए, अगर तुम महादेव पर सच्चे दिल से विश्वास रखते हो तो वह तुम्हें हर संकट से उबार उनका आशीर्वाद पाने के लिए अपने मन को शुद्ध और निष्ठावान रखो। अगर तुम महादेव के सच्चे भक्त हो तो इस संदेश को गंभीरता से लो और कम में हर हर महादेव टाइप करके भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करो। मेरे प्यारे बच्चे, जब जीवन में अचानक से सब कुछ बदलने लगता है, लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात करते हैं और परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो जाती हैं, तब ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। परंतु तुम्हें ये जानना चाहिए कि महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है और जब महादेव तुम्हारे साथ होते हैं तब कुछ भी अशुभ नहीं हो सकता। तुम्हारा जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह महादेव के मार्गदर्शन में हो रहा है। ये समय तुम्हारे जीवन को व्यवस्थित करने का है, बस तुम्हें धैर्य रखना है और उन सभी
चीजों को देखना है जो महादेव तुम्हारे सामने प्रकट कर रहे हैं। ये जीवन का वह समय है जब तुम्हें अपने भविष्य के ऊंचे स्थान पर पहुंचने के लिए तैयार होना है। तुम्हारे शत्रु और वे लोग जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, वे पॉलिटिक्स और षड्यंत्र रच रहे हैं। ये लोग तुम्हारी प्रगति और सफलता को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारे जीवन की स्वतंत्रता और तुम्हारी सफलता उन्हें खटक रही है और वे तुम्हारी तुलना दूसरों से करके तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारे शत्रु यह नहीं बर्दाश्त कर पा रहे कि लोग अब तुम्हें सुनना पसंद कर रहे हैं। वे तुम्हारी सफलता को काली क्रिया और षड्यंत्र के माध्यम से समाप्त करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें फिर से पिंजरे में कैद करना है ताकि तुम अपनी स्वतंत्रता और खुशी का अनुभव न कर सको। लेकिन याद रखो, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जब महादेव तुम्हारे साथ होते हैं तब कोई भी षड्यंत्र तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है। तुम्हारी आजादी और तुम्हारी सफलता अब तुम्हारे हाथों में है और महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हें इन षड्यंत्रकारी लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। महादेव की शक्ति और आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण समय आ गया है और महादेव जी तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि जजमेंट का समय अब उन लोगों के लिए आ चुका है जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। तुमने बहुत संघर्ष किया है और अब वह समय है जब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलने वाला है। उनके पापों का घड़ा भर चुका है और अब उनके छलकने का समय आ गया है। महादेव का न्याय उन्हें उनकी गलतियों की सजा देगा और उन्हें अपने कर्मों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें उदास होने की आवश्यकता नहीं है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वह देख रहे हैं कि कैसे तुम्हें कई प्रकार की नकारात्मकता का सामना करना पड़ा। लेकिन अब वह समय आ गया है जब ये सब समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे शत्रुओं को उनके के का परिणाम मिलेगा और उनके लिए अब मौत छुपाने की भी जगह नहीं बचेगी। तुम्हारा समय अब अनुकूल हो गया है। सुख, शांति और समृद्धि तुम्हारे जीवन में आने वाली है। चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग मिलेगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। धन की वर्षा होगी और तुम्हें हर उस चीज की प्राप्ति होगी जिसकी तुमने प्रार्थना की थी। तुम्हारा मन शांत रहेगा और जीवन में एक अलग ही आनंद का अनुभव होगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सपने साकार होंगे। तुम्हारे निरंतर प्रयास जो कई वर्षों से चल रहे थे अब फल देने वाले हैं। तुम्हारे शत्रु स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे और तुम विजय प्राप्त करोगे। ये समय तुम्हारे लिए बहुत खास है और अब तुम्हें थकना या रुकना नहीं है। मुस्कुराओ और आगे बढ़ो क्योंकि महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करने वाले हो। तुम्हारे सारे संघर्ष अब सफल हो रहे हैं और तुम्हारे सपने साकार हो रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का ये संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं और सोचते हैं कि आखिर हमारे साथ यह सब क्यों हो रहा है। महादेव जी ने तुम्हारे मार्ग में चुनौतियां इसलिए रखी ताकि तुम सशक्त बन सको, अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सको और तुम्हारा आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों पर पहुंच सके। तुम्हारी यात्रा में जो कठोरता आई है वह तुम्हें तैयार करने के लिए थी ताकि तुम अपने भाग्य के लिए पूरी तरह से सक्षम बन सको। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनकी नकारात्मक ऊर्जा और द्वेष भी तुम्हारे सामने आते रहे हैं, लेकिन अब ये समय है कि तुम उन सभी नकारात्मकता से मुक्त होकर अपनी दिव्यता को पहचानो। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी शक्तियों और सकारात्मक ऊर्जा से घबराते हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन के सभी बाधाएं अब दूर होने वाली है। तुम्हें अपनी वह मुराद याद करनी चाहिए जो कभी तुमने महादेव या महादेव जी से मांगी थी। कभी कभी हम उनसे कुछ मांगते हैं और जब वह पूरी हो जाती है तो हम उस वचन को पूरा करना भूल जाते हैं। ये तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण याद दिलाने का समय है कि उस वचन को पूरा करो क्योंकि यही वह बाधा हो सकती है जो तुम्हारे जीवन में रुकावटें उत्पन्न कर रही है। उन लोगों के लिए जो निराश और हताश महसूस कर रहे हैं, महादेव जी का संदेश यही है कि यह समय तुम्हारी टूटन को सहेजने का है। तुम्हारी हर
इच्छा हर मनोकामना का समय आएगा, लेकिन उससे पहले अपने आप को आत्मबल और धैर्य के साथ संभालो। तुम्हारी यात्रा का यह नया अध्याय तुम्हारे जीवन को न केवल खुशियों से भर देगा बल्कि तुम्हारे आत्मिक विकास को भी प्रकट करेगा। महादेव का आशीर्वाद और महादेव जी की कृपा तुम्हारे साथ सदा बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम्हारे सभी राज्य पता है। ये व्यक्ति तुम्हारे अपने ही घर का सदस्य है जिसने किसी समय तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश किया और अब तुम्हारी जिंदगी को तमाशा बना दिया है। उसकी गंदी मंशा और गलत हरकतों को देखकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह व्यक्ति तुम्हारी सोच से भी ज्यादा गिरा हुआ है और उसकी सच्चाई जानकर तुम हैरान रह जाओगे। अगर ये दिव्य संदेश आज तुम तक पहुंचा है तो यह एक विशेष संदेश है। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यूनिवर्स तुम्हें ऐसे कार्यों के लिए तैयार कर रहा है जो तुम्हें अभी नामुमकिन लगते हैं। हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम इन कार्यों के लिए योग्य नहीं हो, लेकिन महादेव जी की कृपा से तुम इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगे। यूनिवर्स तुम्हें ऐसे कठिन कार्य करवाने वाला है जो तुम्हारे लिए एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तुमने पहले ही अपनी भावनात्मक ताकत को बढ़ा लिया है और अब छोटी छोटी बातों से तुम टूटते नहीं हो। ये समय है कि तुम उन स्थानों से दूर हो जाओ जहां तुम्हारी उपस्थिति का अनादर होता है। ऐसे लोग जो कभी तुम्हें डिमोटिवेट करते थे, वे एक दिन तुम्हें ढूंढेंगे और जानना चाहेंगे कि तुम कहां हो और तुम्हारे जीवन में क्या आशीर्वाद आ रहे हैं। तुम्हारे जीवन की यह सीढ़ी जिस पर तुम चढ़ रहे हो इस बात का प्रमाण होगी कि तुमने अपने आप को उन सभी नकारात्मक और जहरीले संबंधों से मुक्त कर लिया है जहां तुम्हें हल्के में लिया जाता था। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी आत्मा और भी शक्तिशाली होती जाएगी और तुम अपनी राह पर मजबूती से आगे बढ़ते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी और महादेव की कृपा से जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरी योजनाएं बना रहे थे उनकी चालें अब विफल हो चुकी हैं। तुम्हारे जीवन में जो महिला या व्यक्ति तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है वह खुद अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा में फंसा हुआ है। चाहे वह कितनी भी आध्यात्मिकता का दिखावा करे, उसकी मंशा साफ नहीं है। ये व्यक्ति तुम्हारे जीवन में सफलता और बदलाव को सहन नहीं कर पा रहा है और इसलिए वह तुम्हारे खिलाफ ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा है। ये लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ तुम्हारी संपत्ति, पैसे और अधिकार पर कब्जा करना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि तुम इतने असहाय हो जाओ कि तुम्हें अपने लिए कुछ करने का मौका ही ना मिले। वे चाहते हैं कि तुम्हारी लव लाइफ और फाइनेंशियल स्थिति पूरी तरह से बर्बाद हो जाए ताकि वे तुम्हारे ऊपर अपना नियंत्रण कर सके। ये लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हारी जॉब, संपत्ति और खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए तुम्हें नीचे गिराने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन महादेव जी की कृपा से उनकी नकारात्मक शक्तियां अब तुम्हारे जीवन पर असर नहीं डाल पाएंगी। ये लोग खुद अपने गंदे विचारों और ईर्ष्या में फंस चुके हैं। उनके मन की गंदगी अब उन्हें ही खा रही है और वे गिल्ट और पछतावे में डूब रहे हैं। चाहे मेल हो या फीमेल, ये लोग तुम्हारी बढ़ती हुई सफलता और बदलाव को देखकर जलन महसूस कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव और उन्नति आ रही है उसे परमात्मा स्वयं शिफ्ट कर रहे हैं और कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती। चाहे ये लोग कितने भी तंत्र मंत्र का सहारा ले, तुम्हारी सफलता और समृद्धि का मार्ग अब साफ हो चुका है। महादेव जी और महादेव की कृपा से तुम्हारे सपने और आकांक्षाएं अब पूरी होने वाली हैं। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, मेरे बच्चे, अगर आप महादेव के प्रति सच्चे विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हाँ जरूर टाइप करें ताकि महादेव का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रहा है। बेसिकली थर्ड पार्टी डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी क्या होता है? ट्रायंगल है। कोई आपके जीवन में ऐसा ट्रायंगल का जो एक छोर है वह बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सुलझा हुआ है। वो है आप, कोई फीमेल मदर फिगर, कोई लेडी है और यह बहुत पॉसिबिलिटीज है कि वह आपके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रच रही है। कोई मदर
फिगर कोई बड़ी उम्र की फीमेल हो सकती है या ना ईगल की तरह मतलब ऊपर ऊपर मंडराना रही है। बेशक आपके साथ ना रहना, कुछ केसों में आपके साथ रहना, या आपके रिलेटिव हो सकते हैं, फैमिली मेंबर, कोई जानकार चील की तरह आपके ऊपर मन रहे हैं कि कब इसका काम तमाम हो और कब हम इसको नोच के खाएं। इस तरीके की वेटिंग एनर्जी में है और इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी मैं देख रहा हूं। यहाँ पर यह उगते सूरज के ऊपर मंडरा रहे हैं। आपने बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है, बहुत परेशानियों से आप निकले हो, पहाड़ जैसी मुसीबतें आपके ऊपर आई, बट आप लोगों ने क्या किया कि आप इतने स्ट्रांग हो, आप इतने डिवाइनली गाइडेड हो कि आपने उस पहाड़ जैसी प्रॉब्लम से भी आप एक सूरज की तरह तरह निकले हो, एक शाइन की तरह। आपकी यह सफलता इस मदर फिगर लेडी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप लोग धीरे धीरे ही सही एक सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, सक्सेस मिल रहा है आपको, सफलता के मुकाम और बहुत ही प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं कि आपको बैठे बैठा ही सफलता मिल गई, बहुत महीनों सालों की यहाँ पर एनर्जी आ रहा है कि आपने इतनी प्रॉब्लम्स देखिए और उसके बाद आप, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए हो, नाम हो गया दुनिया में, लोग आपको नाम से जान रहे हैं, नहीं, अभी आपको जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए उसका सिर्फ 20 और 30 पर ही आपने अचीव किया है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो मदर फिगर फीमेल है ना, ये जो लेडी है, इसको इतनी सक्सेस भी आपकी बर्दाश्त नहीं हो रहा और यह चील की तरह मंडरा रही और बार बार आपके खिलाफ षड्यंत्र ऐसे रच रहे हैं कि फिर से इस उगते सूरज को कैसे अस्त किया जाए। तो यह एक ऐसी फीमेल निकल के आई है। तो कमेंट सेक्शन में 3383 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मून मुझे दिखा है तो डेफिनेटली मदर फिगर तो कंफर्म हो गई है, ये फीमेल है, बड़ी उम्र की फीमेल है। आपके खिलाफ क्या कंस्पिरेशन की जा रहा है? कुछ लोग आपको बेवकूफ समझ रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं अब आपको अप्रिशिएट, जिन लोगों के सामने आपके जो ये कंस्पिरेशन कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, इन्होंने आपके खिलाफ बहुत सी ऐसी रूमर्स फैलाए थे और अब आपको उभरता हुआ देख के वही लोग अब आपको अप्रिशिएट, आपका उगता हुआ जो सूरज है, जो सूर्य वह अस्त हो जाए, आप गिर जाओ, आप खाई में गिर जाओ। लाइक ऐसा नहीं कि आप सच में खाई में गिर जाओ, बट सच में ये चाहते कि जैसे आप उभर रहे हो ना वैसे आप उभरो, ना आप फिर से खाई में गिर जाओ। लोग आपको फूल समझे, लोग समझे कि हाँ ये इतना समझदार इंसान नहीं था, ये तो वाकई बड़ा बेवकूफ निकला। जो आपके शत्रु चाहते थे आपके लिए सुनना वही ये लोग बोले आपके के खिलाफ, तो इसके लिए बहुत ज्यादा बैक बिचिंग हो रहा है, बहुत कंस्पिरेशन हो रहा है। ये चाहते हैं ये लोग मैच्योरिटी प्लस नथिंगनेस। यहाँ पर एक बात तो मैं श्योर बता दूं कि आप फल फूल रहे हैं और ये लोग ये चाहते हैं आपकी लाइफ में बिल्कुल अंधेरा, कंस्पिरेशन भी कर रहे हैं और काला बिल्कुल कि कुछ भी ना रहे आपकी लाइफ में, इस तरीके की कंस्पिरेशन और बैक विचिंग कर रहे हैं कि जो अब आपने मैच्योरिटी लेवल से ज्ञान में आकर जो भी चीजों को प्राप्त किया है थोड़ा बहुत ही सही, उसको भी काली क्रिया में डालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल काला कोई ना कोई ये लोग कंस्पिरेशन नहीं कर रहे बल्कि ब्लैकिश एनर्जी भी आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों से ना मतलब, जैसे अब आप चार बंदों में बोलते होंगे तो लोग आपको सुनना पसंद करते होंगे। जो लोग पहले आपको बेवकूफ समझते थे, कम दिमाग का समझते थे या आपकी वैल्यू नहीं करते थे, अब आप में से बहुत से लोगों को लोग सुनना पसंद करते हैं। तो यह चीज भी, यह जो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं लोग, इनको इतनी भी आपकी फ्लावर एनर्जी नहीं पसंद आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अंधेरे से निकल के आपने खुद स्पिरिचुअली अपने आप को शाइन किया है, डिवाइन ने आपको बहुत उठाया है, यूनिवर्स आपके साथ है और आपका यह मैच्योरिटी लेवल भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि लोग आपको क्यों सुनना पसंद कर रहे हैं। उसके लिए भी ये लोग यहाँ पर ब्लैकिश एनर्जी, इविल आई, बहुत नजर लगाना, बिल्कुल मतलब ये चाहते हैं, कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो ये चाहते हैं आपकी लाइफ में बिल्कुल ब्लैकिश काली क्रिया खत्म हो जाना, डेट गिर जाना। ये लोग आप में से हो सकता है बहुत से लोगों का लव लाइफ एक टोटिटी में जा रहा हो या फिर से थोड़ा बहुत रियन की चीजें आ रहा हो। तो ये जो फीमेल आई है, फीमेल जो एनर्जी आई है, ये बहुत पॉलिटिक्स खेल रही है। आपके मुंह पर मीठा बनना मतलब आपको करियर में अगर थोड़ा
बहुत आपका एक ऑफ फैक्टर चल रहा है लवर्स लव लाइफ में। अगर आपकी थोड़ी सी स्मूथ हो रही है लाइफ जबकि आपने बहुत ज्यादा हडल्स देखी हैं, तो अगर आपके जो पसंद है आपको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो यह इंसान क्या करता है, बीच में आकर कंपेयर करवाता है आपको दूसरे पसंद से या खुद से। इतनी गंदी तरीके से पॉलिटिक्स करती है, षड्यंत्र तो रच ही रहा है यह अंदर से, यह अजगर है, बट इसने आपके पसंद के सामने आपके सामने मुखौटा पर पहन रखा है। मतलब आपकी कुल मिलाकर आपकी सभी अबेंडेंस, सभी प्रॉस्पेरिटी, और यह जो आपको अभी पीछे रिसेंटली शायद आपको किसी बंधन से आज़ादी मिली है, किसी चीज से आपको फ्रीडम मिली है, चाहे किसी रिश्ते को आपने खत्म किया है या किसी टॉक्सिक एक सिचुएशन को आपने खत्म करके आगे मूव ऑन हुए हो या टॉक्सिक लोगों को कट ऑफ किया, तो ये जो पिंजरे से आपको आज़ादी मिली है इस आज़ादी को भी यह छीनना चाहते हैं। इनकी यही षड्यंत्र है आपके शत्रुओं की, कैसे करके आपको फिर से बांधा जाए, कैसे करके आपको फिर से पिंजरे में कैद किया जाए। यह आपकी आज़ादी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे और यही षड्यंत्र यह रच रहे हैं कि कैसे इसको अपने इशारों पर नचाया जाए, फिर से ऐसी क्या चीजें करे कि यह फिर से अपनी बैलेंसिंग लाइफ को डिसबैलेंस कर दे और इसको फिर से पिंजरे में कैद किया जाए, और कैसे इस इंसान को ब्रेक थ्रू की एनर्जी में लाया जाए, इस इंसान को कैसे इस एनर्जी में लाया जाए कि इसका सब्र का बांध टूट जाए और जब ये क्रोध में चीखे चिल्लाए तो वह नजारा दुनिया वाले देखें, कैसे इसका तमाशा दुनिया वालों के सामने लाया जाए। यह आपके शत्रु ये षड्यंत्र रच रहे हैं जिसके लिए यह आने वाले समय में कोई टोनाटोट का ब्लैक मैजिक का सहारा ले सकते हैं, काली क्रिया का, क्योंकि नथिंगनेस का कार्ड आया था और यह आपके साथ कोई ना कोई पॉलिटिक्स जरूर खेलेंगे। तो आपको मैं यही गाइड करना चाहूंगा यहाँ से कि इनकी पॉलिटिक्स में मत आना। ये लोग आपके पास्ट लाइफ से भी आ सकते हैं, आपको इन लोगों को बिल्कुल भी भाव नहीं देना, इन लोगों की बात को एक कान से सुनना दूसरे से निकाल देना, क्योंकि हो सकता है कि आपको इतना फलता फूलता देख के ये धीरे धीरे अब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि यह षड्यंत्र तो रच रहे हैं कि कैसे इसको पास्ट लाइफ याद दिलाई जाए, जैसा जो पास्ट में हमने इसका दिल दुखाया, इसके साथ बुरी बुरी चीजें करी, कैसे इसको गुस्सा दिलाया जाए, क्रोध दिलाया जाए, उन बातों को याद दिलाया जाए। बट आपने इन लोगों की पॉलिटिक्स में, इन लोगों के षड्यंत्र में नहीं आना है। अपनी पास्ट लाइफ को जो भी है रिलीज कीजिए, उनकी मेमोरीज को आगे बढ़िए, क्योंकि यही चाहते हैं कि आपको क्रोध आए और आपकी सारी एनर्जी पुरानी बीती अतीत को याद करने में लग जाए और जो आप मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने में वह आप ना कर पाए, क्योंकि इंसान एक टाइम पर अपनी एनर्जी एक ही तरफ दे सकता है, या तो हम एक समय पर रो सकते हैं या तो हम एक समय पर हंस सकते हैं। तो अगर हम इनकी बातों में क्रोधित होकर इनको दे देने में अपनी एनर्जी लगा देंगे तो हम बाकी के काम नहीं कर पाएंगे, और यह चाहते हैं इनको विजय मत बनाओ। आपने क्या करना है, इंस्पिरेशन करने वाले लोगों को, षड्यंत्रकारी लोगों को अपनी लाइफ से दूर करना, और इन केस अगर जैसे रिश्तेदार हैं घर में आ जाते हैं, मना नहीं कर पाते, किसी को इग्नोर नहीं कर पाते हैं, तो एक ही मंत्र है, बिल्कुल इनको वैल्यू नहीं देनी, इनको इग्नोर करना। और जहां पर आप देखो कि चार बंदों में या गेट टुगेदर में कोई पुरानी बातों को याद दिलाया जा रहा है या टोका जा रहा है, मतलब इतनी इंटू आपकी हैवी है अभी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो वहां से उठ जाओ, उस एक ग्रह को, उस पर्टिकुलर एक सिचुएशन को टाल दो उस वक्त, एंड नेक्स्ट डे अपने एनर्जी में आओ, फिर से अपनी सक्सेसफुल लाइफ को फोकस करो, अपने एम्स को, गोल्स को फोकस करो, और जितना हो सके ना सक्सेस हो आपके जीवन में। जो भी नेगेटिव एनर्जी है वह फजूल में आपसे जलस ईर्ष्या रखती है, वही एक्सपोज हो रही है सबके सामने। आप मेल है या आप फीमेल है, कोई भी है, बट यहाँ पर आपका जो ससुराल पक्ष का कोई पसंद बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा डेविल है, सीधा बोलूं डेविल है। इस डेविल के पास कितना सारा धन है, बट है ये डेविल है, ये जो डेविल है यह अब स्लोइंग डाउन पोजीशन में आ रहा है, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ धंस रहा है। इसकी जो भी मंशा है वह इस पर ही अटैक करेगी, इसकी जो भी मंशाएं हैं भी मनोदशा है वह इसी के लिए काम कर रहा है। ये
एनर्जी स्लोइंग डाउन की है। यह इंसान ऐसे आपको बेड़ियों में बांधना चाहता है या चाहती है। ऐसे बहुत नेगेटिव एनर्जी है इस पसंद की जो भी है, यह आपको बांध करके रखना चाहता है, आपके ऊपर अपनी हुकूमत चलाना चाहता है या चाहता है। इस तरीके की एनर्जी है, बट आप पर इनकी चीज असर नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आप जो है आप है गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में। जब कोई पसंद गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में होता है तो उस पर कोई भी किसी के षड्यंत्र, कोई जाल, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आप ईश्वरीय बहाव में बह रहे होते हो। आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हो। आपकी जो मनोदशा होता है वह सिर्फ परमात्मा के कनेक्शन के साथ जुड़ी हुई होती है। सिर्फ आप अपने परमात्मा से, आप अपने ईश्वर से स्वयं को जुड़ाव या जुड़ना या जोड़ लेते हैं। सीधी बोलो तो मैं आपका कनेक्शन ईश्वर से स्ट्रांग हो जाता है और आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में बह रहे हैं। जिससे जो आपको बांधना चाहता है वह आपको बांध नहीं पा रहा। और यह कुछ एनर्जी है जो इसीलिए कुछ नेगेटिव फोर्स आपके पीछे पड़ी हुई है। आपको प्लेफुलनेस में देख करके भी इन लोगों को चुल मचता है, क्योंकि अब जैसे आपने इनको कुछ देना बंद कर दिया है। आप एक स्टिक, आप उसमें शिफ्ट हो गए हो। आपने इनको फजूल में घास डालते रहते थे, वो घास आपने डालना बंद कर दिया। तो ये बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा क्रोध में दिख रहे हैं। यह एनर्जी यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर एंस आपको कह रहे हैं कि आपके एंस आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट मिल रहा है डिवाइन का। आपको डरना नहीं है किसी से भी, कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। हो सकता है कोई आपको डराने धमकाने की कोशिश करे, बट आपको डरना नहीं है क्योंकि आपके मन में स्वयं ईश्वर है। वैसे तो आप डरते भी नहीं होंगे। अगर आप किसी से भी नहीं डर हैं तो कमेंट में लिखें मैं किसी से नहीं डरता, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई यहाँ पर गिल्ट में भी जा रहा है, कोई महिला हो सकती है। यह महिला जो भी है ये शनि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, इनका शनि का बहुत प्रभाव है इन पर। यह जो है शनि के प्रभाव में रहती है, शनि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है या शनि इनका बहुत ज्यादा नेगेटिव है। बट वह गिल्ट में है, अभी यह गिल्ट में है। ये सोच रही है कि मैंने ये क्या कर दिया। यह अपने ही गंदे विचारों में जकड़ी हुई है, खुद के ही गंदे विचार में फंसी हुई है। इसके दिमाग की गंदगी है, अब इसको ही खा रहा है। और यह बहुत ज्यादा जो है गिल्ट में मुझे दिख रहा है। आपको लेकर के ज्यादातर फीमेल की एनर्जी आए हैं, मेल की भी एनर्जी निकल के आया है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपके जीवन में आ रही है सक्सेस। ये देख रही है कि आपके जीवन में बहुत ग्रोथ आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, और यह चीज ये हजम नहीं कर पा रही। चेंज ये देख रहा है, आपके जीवन बदलाव की तरफ आपका जीवन जा रहा है और यह आपको स्टक करना चाहता है, आपको रोक देना चाहता हूँ। यह आपको रोक देना चाहती है। आपके कोई ड्रीम्स हैं, कुछ सपने हैं अपनों के संग, वो ये पूरा नहीं होने देना चाहती। हो सकता है ये किसी प्रकार के ब्लैक रिचुअल्स का, ब्लैक मैजिक का बहुत ज्यादा सहारा लेती है, आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कराती है। ये भी एनर्जी है क्योंकि यह शिफ्ट को रोक देना चाहती है। जो परमात्मा स्वयं जो शिफ्ट कर रहे हैं, जो चेंज ला रहे हैं आपके जीवन में, उसको ये रोक देना चाहती है। जैसे भगवान तो आपके भाग्य का घुमा रहे हैं और यह उस भाग्य के पहिए पर लटक चुकी है कि मैं घूमने नहीं दूंगा, ऐसी सी कुछ एनर्जी आ रही है। यहाँ पर आपने अपने मन में ताला लगा लिया है। ऐसे लोगों के लिए आप इन लोगों के साथ किसी भी प्रकार के इमोशन का लेन देन नहीं करते, इसी कारण से यह बहुत परेशान है, हैरान है, और इनकी बुद्धि भी अब बंद चुकी है क्योंकि आप लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, आप इसको अपने मन में किसी प्रकार का स्थान नहीं देते और यह चीजें ये फील करते हैं। महादेव जी पर विश्वास है और मेरी महिमा पर भरोसा है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारे सभी दुख दर्द गायब हो जाएंगे मेरे बच्चे। इसके साथ साथ तुम्हें अपनी राशि का पहला अक्षर भी दर्ज कर देना है ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी सभी समस्याओं का शीघ्र अति शीघ्र निवारण कर सकूं, क्योंकि मेरे बच्चे राशि के अनुसार तुम्हारी सभी समस्याओं को
शीघ्र दूर करने में मुझे मदद मिलती है। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा हर दिन अच्छा गुजरे। वह सुबह उठना है, अपनी दिनचर्या करता है और फिर भगवान की पूजा आराधना करता है और भगवान से कहता है कि हे परमात्मा, मेरा आज का दिन बहुत ही अच्छा जाए, मेरे कारोबार में तरक्की हो और मुझे वह सब चीज प्राप्त हो जिसके लिए मैं इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ। इस शुभ आशीष को लेकर के वह अपने कदम आगे बढ़ता है। फिर वह जब बाहर निकलता है तो लोग उसे देखते हैं कि यह वही व्यक्ति है जो अपने कार्य में ही व्यस्त रहता है। इसे तो इसी से कोई मतलब ही नहीं है, बस अपने मन में जो आता है वही करता है। परंतु आज तक ये सक्सेस क्यों नहीं हुआ है? जब इतने मन और लगन से कोई कार्य करता है तो उसे तो अब तक सक्सेस हो जाना चाहिए, परंतु इस व्यक्ति ने अभी तक कोई सक्सेस प्राप्त नहीं की है। इसका मतलब यह व्यर्थ में ही इधर उधर घूमता रहता है। ये कोई ऐसा कार्य नहीं करता है जिससे इसकी कोई आय में बढ़ोतरी हो सके और इसका कोई कार्य पूर्ण हो सके। मेरे बच्चे, तुम हमारे महादेव जी तुम्हारे लिए प्रत्येक सुबह प्रत्येक दिन नए नए अवसरों को लेकर आते रहते हैं। वह तुम्हें हर उसे कामयाबी का मार्ग दिखाते हैं जहां पर तुम कामयाब हो सकते हो, परंतु तुम मेरी बातों को इग्नोर कर देते हो और तुम अपनी मन की मनमानी करते हो। परंतु मेरे बच्चे, ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हें तुम्हारे महादेव जी कुछ बता रहे हैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं, उसमें महादेव जी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। महादेव जी तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही सदैव परेशान रहते हैं कि मेरी जो संतानें